उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे सीजीएल के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चनों को और उनको देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन है और इसमें किस टाइप के पैटर्न लग रहा है। तो एक प्रैक्टिस तौर पर ही है, इससे आपकी एक नई तरीके से चीजें पता चलेंगी कैसे क्वेश्चनों में इस टाइप का अपन लॉजिक लगा सकते हैं। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये अपनी प्रैक्टिस सीरीज है। प्रैक्टिस सीरीज में ये आपको सोचने का ज्यादा इतना वो नहीं रहेगा कि आप क्या पैटर्न फॉलो करें क्या नहीं करें। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप जितना क्वेश्चन करेंगे वो आपके माइंड में आएगा क्या आपको फॉलो करना है और ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, तो हम इसको देखेंगे क्वेश्चन को, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है देखते हैं। बी ए सी टी ई आर आई ए, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो इसका रिलेशन जो अननोन है उसके साथ क्या होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म का रिलेशन सेकंड टर्म से क्या है। तो फर्स्ट टर्म को हमने ऐसे लिख लिया, सेकंड को लिख लेंगे ई एक्स एफ डब्ल्यू बी यू एफ एंड एक्स। अब इसका हम लिख लेंगे अल्फाबेट में इनका क्या नंबर है। इसका है 2 1 3 20 5 18 9 और 1। ऐसे हम सेकंड टर्म का देखेंगे, सेकंड टर्म का है 5 24 6 23 2 21, एफ का होता है आपका 6, एक्स का 24। तो हम देखेंगे इसमें कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम पहले का पहले में देखेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट में देखेंगे इसका इससे क्या रिलेशन है। ये -3 हो रहा है इसमें फर्स्ट में, सेकंड में भी -3 हो रहा है। 1 से नेक्स्ट उस पर जाएंगे, पीछे बैक हो जाएंगे तो 26 आएगा, फिर 24 आएगा, 25 आएगा, फिर 24 आएगा, इसमें -3 है। 3 से 6 में भी -3 है, 3 से 6 में +3 है। ये आप याद रखिए, पहले -3 फिर -3, सॉरी ये फर्स्ट में +3 है, 3 से 5 में जाएंगे 2 होगा, फर्स्ट में +3, सेकंड में 1 से 24 पे जाएंगे तो -3, थर्ड में 3 से 6 पे गए तो +3 है, तो फिर 20 से 23 पे जाएंगे तो ये +3 आएगा। इसमें देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इसके बाद आपका आएगा ई का, ई से इसमें ये -3 है। आप देखते जाइए पैटर्न में क्या फॉलो हो रहा है। 18 से 21 में +3 और 9 से 6 में -3 और ए से इसमें -3। तो ये कोई पैटर्न तो है नहीं, पहले ये कोई ऐसा पैटर्न तो है नहीं, पहले -3 था, फिर सॉरी पहले +3 था, फिर -3 +3 +3 -3 +3 -3 और -3। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा है, ये ऑल्टरनेटिव हो, एक के बाद हो, 2 के बाद हो, 3 के बाद हो, ऐसा कोई है नहीं। कभी भी +3 हो रहा है, कभी -3 हो रहा है। तो हम देखेंगे कि -3 हो रहा है तो कब कब हो रहा है, या +3 हो रहा है तो कब कब हो रहा है। तो ये -3 आपका -3 हो रहा है ए पे, फिर -3 हो रहा है ई, और फिर नेक्स्ट हो रहा है -3 आपका आई पे, और फिर हो रहा है नेक्स्ट -3 ए पे। तो ये आपको समझ में आया, ए ई आई और ए, ये क्या है, ये आपके बॉबल्स। बॉबल्स पे -3 हो रहा है और जो अदर बचे हुए हैं उन पे +3 हो रहा है। इसका मतलब पैटर्न अपना है कि +3 आपका कॉन्सोनेंट के साथ में और -3 आपका वॉवल्स के साथ में, ये पैटर्न फॉलो है। और ये पैटर्न है तो इसमें जो पूछा है इसमें हम वही पैटर्न लगाएंगे, अपना आंसर पाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करता हूं। तो वही हम इस पर पैटर्न लगाएंगे और अब अपना आंसर निकालेंगे। चलिए करते हैं। W पूछा क्या गया है, WOUNDS, इसका लिखेंगे हम। W का क्या होता है आपका, W का होता है आपका 23, O का 15, U का 21, N का 14, ये आपको याद करने होंगे एकदम टिप्स पे। D का 4, S का होता है आपका 19। इसमें पहले देख लेते हैं वॉवल्स क्या है। वॉवल्स आपका इसमें O है, फिर U है और D नहीं है, ये 2 है वॉवल। तो इसमें अपन क्या करेंगे, वॉवल्स में करना था अपने को -3, तो वॉवल्स में करेंगे -3।
और इसमें भी -3 कर देंगे, तो -3 हो गया आपके बॉबल्स है। -3 करेंगे तो 15 का क्या आ जाएगा 12, और 21 का क्या आ जाएगा 18, और बाकी इनमें क्या कर देंगे अपन, इसमें कर देंगे +3, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, पैटर्न को देखना है। इसको +3 करेंगे तो ये आ जाएगा 26, इसको करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। इसमें क्या होता है 26 Z, 12 क्या होता है आपका L, ये क्या होता है R, 17 होता है आपका Q, 7 होता है आपका G, और 22 होता है आपका V। ये आपका बन जाएगा फाइनली, यानी कि Z, L, R, Q, G और V। देख लीजिए, ये आपका जो ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, G, Z, L, R, Q, G, V। तो आपका बी ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कि ऑल्टरनेटिव है, प्लस माइनस है, या एक सीक्वेंस में प्लस माइनस, या एक सीक्वेंस में नंबरिंग सीक्वेंस में पर उसके जो सिंबल है वो आपके ऑल्टरनेट है, जैसे +1 -2 +3 -3 ऐसे नंबर तो सीक्वेंस में माइनस प्लस हो रहा है, और प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव में। जैसे अपने लास्ट कल क्वेश्चन देखा था कि मल्टीप्लाई 1 +2 मल्टीप्लाई बाय 3 +4, इस टाइप से। और इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें कि बॉबल्स को में कुछ एक पैटर्न है और कॉन्सोनेंट में एक है, उस टाइप को आपको ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि आप देखते गए और देखते लगा पैटर्न को छोड़ नहीं रहा है, छोड़िए। क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा आपको बस वो रखना है माइंड को, अपने को फोकस, ये पूछ कर रहा है और बोल क्या रहा है इसके पैटर्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में आपको 4 टर्म दिए हुए हैं, 5वां टर्म उन्होंने पूछा है। 4 टर्म क्या है आपका 5, 18, 70 और 278। तो इन्होंने 5वां पूछा है, 5वां क्या होगा, 5वां क्या होगा, तो इनमें हमको देखना होगा ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इनका पैटर्न इससे, इसका इससे, या इसका इससे, या कैसे भी एक पैटर्न अपने को निकालना है। तो इसका पैटर्न क्या लग रहा है, 5 का 18 आया है। तो इसमें अपन देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे सोच सकता है एक स्टूडेंट, और कैसे सोचना चाहिए। 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 15 हो गया, पर 18 है तो इसको हम कर लेंगे +3, तो ये अपने को 18 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 18 का, फिर अगर 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस किया, तो नेक्स्ट में भी वही पैटर्न फॉलो कराना है, या उसका एक सीक्वेंस का। तो 18 में अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 54, 3 जोड़ेंगे तो 57 आएगा, बट ये 70 है नहीं। तो मान लो अपन मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, +4 कर देते हैं, एक सीक्वेंस में ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 18 3 54, 18 4 72, 72 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 76, पर फेस 70 है, यानी कि ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम इसको हटा देंगे, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। फिर हम दूसरा पैटर्न देखेंगे। दूसरा पैटर्न क्या है कि अभी इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा कर सकते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए, उसमें -2 कर दे, ये भी तो एक पैटर्न हो सकता है, इसको भी देखते हैं। तो 18 5 और 20 -2, यानी 18 मिल रहा है अपने को। अब नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट में क्या है 18 × 4 -2, इसको क्या किया है 18 चौक 68, 18 चौक 72, सॉरी 18 चौक 72, 72 में से 2 घटा कितना बचेगा आपका 70, यानी कि ये मिल रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, शायद वहां पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, तो अपन आंसर पे पहुंच जाएंगे। इसमें अपन ने किया 70 × 4 -2, ये होता है आपका 280 -2 कितना का होगा 278, यानी कि ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। तो इससे अपन जो अननोन पूछा है उसको निकाल लेंगे। 278 × 4 -2, 274 भाई, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका 1112, 1112 -2 कर देंगे इसमें, इसका क्या आ जाएगा 1110, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 1110, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो सेम पैटर्न है, पहले अपन ने देखा था इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके उसका 3 को प्लस किया या माइनस किया, वो पैटर्न नेक्स्ट में फॉलो हो रहा है कि नहीं, नेक्स्ट में अपन नेक्स्ट में हो रहा है क्या। अगर ऐसे समय फॉलो हो रहा है तो अपने को जो पूछा है उसका जवाब देंगे, नहीं हो रहा है तो अपन दूसरा पैटर्न देखेंगे, उसको फॉलो कराएंगे, इंप्लीमेंट कराएंगे, और वो हो रहा है तो जो अपन जो अननोन है उसको निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन एक्सचेंज का इन्होंने किसी का मतलब क्या बोला है, ये @ का मतलब है योग, यानी प्लस, मल्टी परसेंटेज का गुणा, डॉलर का इनका
वाघ और हैशटैग का है 98, तो निम्न में से इसका मान क्या होगा? तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले इनका निशान लगा के 29, इसका क्या है योग है, प्लस 128, डॉलर का क्या है भाग है 128 भाग 16, परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब है गुणा, गुणा 7, 7 के बाद है हैशटैग, हैशटैग का क्या है गठाना, गठाना हो गया, ये हो गया 22। तो ये अपनी ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, इसका ही पूछा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको पता है ये फॉर्मूला होता है बॉड मास का, BODMAS। इस चीज को फॉलो करना है, इस चीज को फॉलो करना है और इससे हमारा जो भी पूछा गया उसको निकाल लेंगे। इसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे अपना, ये कहां से आ गया, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि डिवाइड को सॉल्व करना है। तो 29 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई 7 माइनस 22। इसमें सॉल्व करेंगे इसको, तो आप इस बार इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 29 प्लस 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है आपका? होता है 56 माइनस 22, माइनस 22 हो गया, ये 2 का गया, ये आ गया। अब इसमें ये इसको जोड़ देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 5, 8 माइनस 22। इसको घटाएंगे अपन, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 63, 63 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में 63, आंसर आपका सी हो जाएगा। तो देखना है ये वाला फॉर्मूला है, इसको आपको फॉलो करना है किसी भी हालत में। एक कैसे टाइप के क्वेश्चन है, इसको फॉलो करिए और एक सीक्वेंस वे में आप सॉल्व करते जाइए और फाइनल आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये आ गया आपका डिक्शनरी का, शब्दकोश का, अंग्रेजी शब्दकोश का। उसको देखना है कि सबसे पहले कौन सा वाला नंबर आएगा, वो आएगा वर्ड, और बाद में कौन सा आएगा सीक्वेंस में। तो हम देखते हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन कल भी कराए थे कि आपको एक एक लेटर बाय लेटर चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो पहले आ रहा है उसको पहले लेना है। फिर मैं सबसे पहले PET, PET, PT, 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 ये कॉमन है, ITION यहां तक कॉमन है, PETITION यहां तक कॉमन है, सब में कॉमन है, ठीक है। इसके बाद इसमें है ही नहीं नेक्स्ट, बाकी यो में है, तो बाकी जिसमें है नहीं वो फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे बाकी में जो बच्चे हैं, बाकी में क्या है, ए आ रहा है, आई आ रहा है, ई आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, ए आई ई ई। इसमें सबसे पहले आएगा ए वाला, ए वाला आया तो क्या है ये, यानी कि सेकंड नंबर पे आएगा 1। थर्ड नंबर पे क्या जाएगा, आई आएगा, ई आएगा, यानी ई आएगा, ई आएगा तो इनमें से कौन सा वाला ई आएगा, तो इससे पता चलेगा कि आई सबसे लास्ट में आएगा, तो आई कौन सबसे लास्ट में रख देते हैं, आई वाला कौन सा है सेकंड, तो सेकंड कौन सबसे लास्ट में रख देते हैं। अब बचे दोनों ई वाले, इन दोनों को आपस में फिर कंपेयर कराएंगे, दोनों ई कौन से है, ई वाले, ई ई। इसके बाद आर आ रहा है, तो इसके बाद डी आ रहा है, यानी कि ये पहले आ जाएगा, इसमें 5 ये पहले आ गया तो 4 बाद में आ जाएगा। ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा 3, आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगा 3, 1, 5, 4 और 2, ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में वो करेक्ट हो जाएगा, 3, 1, 5, 4, 2, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको अल्फाबेट की तरह देखना है और एक माइंड का यूज करना है, कौन पहले आ रहा है, और 60 से या 2 से 3 सेकंड में इनका आंसर निकालना है, ज्यादा टाइम नहीं देना किस क्वेश्चनों को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज का है। इस नंबर सीरीज में क्या फॉलो हो रहा है पैटर्न, उसको फिर से देखेंगे हम। सारा नंबर सीरीज है, डिकोडिंग है, सब पैटर्न पे है। एक पैटर्न आपको पता चल गया तो आप उसको अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, 2, 237, 196, 155 और 114। इसका देखेंगे हम कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है।
इसका इससे रिलेशन, इसका इससे और इसका इससे। हमें पता चल रहा है कि 237 में से अगर कुछ इस 196 घटाएंगे तो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नंबर घटा के देख सकते हैं। देख सकते हो तो देखेंगे, देखेंगे तो ये आ रहा है 41, यानी कि 237 में से क्या किया है, माइनस के 41 किया है, तो अपने को ये मिल गया नंबर। फिर सेकंड में अप्लाई करके देखेंगे फॉलो हो रहा है या नहीं। सेकंड में 196 में से 41 घटाएंगे, 196 में 41 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 196 माइनस के 155, इसको आप घटाएंगे तो आपका 41 ही बचेगा। यानी कि ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, इस पे भी चालू हो रहा है। इससे इस पे देख लेते हैं, इस पे भी यही फॉलो हो रहा है। अगर यही फॉलो हो रहा है तो इन्होंने नेक्स्ट जो पूछा है इसके बाद भी क्या होगा, इसमें भी माइनस के 41 घटा देंगे। तो 114 में से अगर आप 41 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, इसमें से घटा के देखिए, इसमें से घटाएंगे तो आपका बचेगा 73। तो 73 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन है 73। इसमें भी एक पैटर्न देखना है कि पैटर्न क्या बोल रहा है। -41 माइनस था, नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो -41 हो रहा है, अगली नेक्स्ट में -41 हो रहा है। जो पूछा है उससे जस्ट पहली वाली -41 करेंगे तो जो पूछा है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइस का। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट की क्लास में भी बताए थे। इसमें कैसे करना है, जो पॉइंट सेम है उनको लीजिए और उसके बेसिस पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी राउंड में जा सकते हो। आप क्लॉकवाइज चलिए तो आप क्लॉकवाइज जैसे जाओगे तो आपका जो सामने होगा उसका अपोजिट फेस होगा। तो इसमें क्या पूछा है, एच का अपोजिट पूछा है, एच के अपोजिट में क्या आएगा। तो हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, आई है, आई है, आई है, एच भी है, एच भी है, बट ये पूछा है उन्होंने कैपिटल एच का, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो आई तो कॉमन है, इनमें कॉमन है, तो आई को पॉइंट पकड़ते हुए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनकी नंबरिंग कर लीजिए। आई एच परसेंटेज, ये हो गई आपकी पहली वाली डाइस की। सेकंड वाली की आई एट द रेट और परसेंट के इसके आगे क्या है, एच। आपको इस एच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये कैपिटल है स्मॉल है। यहाँ एक सिंबल के तौर पर इसकी जगह कुछ भी दे सकते थे, उन्होंने कंफ्यूजन के लिए दे दिया है कि एच एच, लोग मानने बैठे कि एच सेम ही तो है, बट वो कैपिटल है और स्मॉल है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष। ये आई था, तो आई तो अपना सेम हो गया है, आई तो अपना सेम हो गया है, आई सेम हो गया है, तो इस कैपिटल एच है, कैपिटल एच के अपोजिट में क्या है, एट द रेट, और परसेंट के अपोजिट में क्या है, एच स्मॉल एच। तो इस क्या पूछा है, कैपिटल एच का पूछा है, कैपिटल एच के अपोजिट में क्या है, एट द रेट है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एट द रेट। अगर वो पूछता कि परसेंटेज के अपोजिट में क्या है, तो परसेंट के अपोजिट में क्या था, स्मॉल एच। स्मॉल एच के अपोजिट में क्या है, स्मॉल एच के अपोजिट में क्या था, परसेंटेज। कुछ भी पूछे आप यहां से जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें इसका मतलब बोला है इनसे रिलेशन है, तो इसका क्या रिलेशन होगा ऑप्शन में, तो हम इसमें देखेंगे। सी का क्या है 3, सी के बाद एच का क्या है 6 8, फिर एच का क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, सी एच एच ए पी ए के, छपक। इसका मतलब क्या बताया इन्होंने, डी जे ई यू जी आर, डी जे ई यू डी जे के आएगा यहां, डी जे के ई यू जी आर, ये आपका बोला इन्होंने। इसका मतलब ये है, तो जो पूछा गया है उसका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करेंगे, इनका मतलब है आ कैसे रहा है। ये आएगा 3, ये आ गया आपका 8 8 1, पी होता है आपका 16 1 11, ये आपका दिया है। ऐसे नीचे वाले कर लेंगे 4, इसका क्या है 10 11 5 21, जी का 7, आर का 18। इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। तो सबसे पहले इनका आपस में रिलेशन देखेंगे कि हम रिलेशन में आ क्या रहा है, इससे इसका कुछ बन रहा है, ये +1 हो रहा है, ये +2 हो रहा है, ये +3 हो रहा है, इसका इससे +4 +5 हो रहा है, ये इससे
+6 हो रहा है, ये +7 हो रहा है। इसका मतलब एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है सीक्वेंस में, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो ये पैटर्न है। तो जो पूछा गया है इन्होंने, इसका भी हम उसी हिसाब से फॉलो करेंगे। ये क्या पूछा है, तो प्लस एक पैटर्न फॉलो कराते हुए इसको भी ले लेंगे। चलिए इसको भी देखते हैं। इन्होंने पूछा है आपका MALANGA, इसका पूछा है। इसमें हम लिख लेंगे इसका नंबर पहले 13 1 12 1, ये क्या था N का होता है आपका 14, G का 7, इसका 1। तो इसका हम इसमें +1 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +3, इसमें +4 +5 +1 करेंगे, इसमें 14 आ जाएगा, +2 करेंगे इसमें 3 आ जाएगा, 12 में करेंगे +3 15, +4 करेंगे 1 में 5 आ जाएगा आपका, +5 करेंगे 14 में तो 19 आ जाएगा। इसके बाद +6 इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा आपका कितना 13, और इसमें +7 करेंगे। एक सीक्वेंस को फॉलो करना है जो पहले कर रहा था सीक्वेंस, तो इसमें 7 करेंगे तो आ जाएगा आपका 8। अब इसका क्या मतलब होता है 14 का, 14 होता है आपका N, 14 होता है आपका N 3 C, 15 होता है आपका O E, 19 होता है आपका S, 13 होता है आपका M, 8 होता है आपका H। क्या आ जाएगा आपका पूरा N C O E S M H, ये आपका हो जाएगा आंसर। देख लीजिए किस ऑप्शन में N C O E S M H, आपका डी ऑप्शन में, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। इसमें भी एक पैटर्न था, एक जो पैटर्न अपन ने देखा और उसके बेसिस पे जो पूछा है उसका आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नंबर सीरीज का। इसमें क्या बोल रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसका इससे प्लस किया है तो शायद इसका इससे प्लस करके कुछ ऐसा मिल सकता है, एक अंदाजा लग रहा है। तो हम इसको 10 टर्म से इसको भी करेंगे। सबसे पहले देंगे 350 से, मान लो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया है, तो मतलब इसमें कुछ जोड़ा है तो ये आया है। तो देखें क्या जोड़ा है, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 127, यानी कि लग रहा है 127 जोड़ा है। अब देखते हैं तो 519 में भी अपन 127 ऐड करेंगे तो देखेंगे कुछ आ रहा है क्या, तो ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 6 4 और 646 आ रहा है। हम देखेंगे ऑप्शन में कोई 654 है, 45 है और 54 है, अपना रहा 46, जबकि ऑप्शन में क्या है 648। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, आपका लॉजिक गलत है। यहाँ लॉजिक गलत है तो हम दूसरे लॉजिक को देखेंगे कि कौन सा अप्लाई हो रहा है। कैलकुलेशन भी आप एक बार देख सकते हो, शायद ऐसा लगा हो कि 645 तो है ही, हमारा 646 आया है, कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी हमने। ऐसा नहीं है, आपका पैटर्न गलत है यहाँ। तो इसको नहीं देखेंगे तो हम देखेंगे, फिर सोचेंगे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो हमने बोला कि नेक्स्ट भी देखते हैं। हम देखेंगे जो फर्स्ट नंबर है उसके डिजिट का सम क्या है। फर्स्ट का डिजिट 2 + 2 + 3, और सेकंड है इसका रिलेशन, उसके डिजिट का नंबर क्या है, उसके डिजिट का नंबर क्या है 3 5, और दो सबको ऐड करके देखेंगे 3 + 5 + 0, ये कितना आ रहा है 4 और 3 7, ये कितना आ रहा है 8। इसका मतलब है कि ये इसका नेक्स्ट है। पहला है हम पहली स्टेप है, पहला पद है, उसका क्या है डिजिट का सम है, उसका जो डिजिट का सम आ रहा है उसमें +1 किया तो नेक्स्ट वाली डिजिट का सम है वो आ रहा है, यानी कि साथ में +1 कर देंगे तो अपना नेक्स्ट वाला आ जाएगा। इसी पैटर्न को दोबारा दूसरे में फॉलो करते हैं। 519 5 5 1 5 + 1 + 9, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 15। बट इसमें क्या किया है, जो नेक्स्ट वाली आएगी ना, नेक्स्ट वाली आपकी आएगी +1 करके, ये +1 किया था, ऐसे +1 क्या आएगा तो 15 है, तो ये आएगा आपका 16, यानी कि डिजिट का सम जिसके आएगा जो पूछा है उसके डिजिट का सम कितना आएगा 16 आएगा। 16 आएगा तो ऑप्शन में हम जाना पड़ेगा,
इसके डिजिट का सम कितना है, इसके डिजिट का सम 16 है, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। पर नेक्स्ट और में भी देखते हैं कि शायद पता चला कि दो ऑप्शन के डिजिट का सम हो रहा हो 16, तो अपना ये लॉजिक भी फेल हो जाएगा। हम दूसरे पे चलते हैं, इसके डिजिट का सम कितना है, इसका है 21, इसका कितना है, इसका है आपका 15, इसका कितना है, इसका है आपका 15, यानी कि जो डिजिट का सम था 16, 15 को नहीं देखना है, यहाँ 15 था तो +1 किया था, क्योंकि अपना पहले में +1 किया है, तो इसमें भी +1 करेंगे, तो डिजिट का सम 16 है, वो सिर्फ ऑप्शन ए का है, इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो लॉजिक एग्जाम में पता नहीं चलता है क्या लगना है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति का। इसमें बोला है ये कौन सी आकृति निहित है और इसको अनुमति नहीं है किसकी, रोटेट करने की, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है तो हम जो ये आकृति दी है इसको इसमें देखना है कि किसमें ये फॉलो हो रही है। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे कि किसमें फॉलो हो रही है, तो इसके लिए आकृति देखें सबसे पहले कि ये ट्राइंगल है इस कॉर्नर पे, तो इसमें अपर कॉर्नर पे किसमें ट्राइंगल हो सकता है, इसमें नहीं, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। इसमें भी नहीं दिख रहा है, हम इसको भी क्रॉस कर देंगे। इसमें दिख रहा है, इसमें इस वाले पॉइंट पर ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो हमें ये देखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी आकृति का है, तो 3 ऑप्शन में एक किसी पॉइंट को पकड़ लीजिए जो लग रहा हो कि एक हटके है और उसको मैच कीजिए, उसमें मिल जाए, जिसमें तो 2 में मिल जाए तो दोनों को वेरीफाई कीजिए अगले पॉइंट से, एक में मिल जाए बाकी में नहीं मिल रहा है, अपना आंसर वो हो जाएगा। इसमें सिर्फ यही देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही कागज को एक फिर को मोड़ा है टुकड़े को, फिर उसको अनफोल्ड करेंगे, तो अनफोल्ड करके ये मोड़ दिया, मोड़ने में जो लास्ट स्टेज है उसमें उन्होंने बना दिया आकृति, तो उसको अनफोल्ड करेंगे तो वो फाइनली कैसा दिखेगा, जो कंप्लीट खुल जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले देखना है इसको, इसमें क्या है, इसको 1/8 टाइम मोड़ा है, इसको 1/8 टाइम मोड़ा है, तो इसमें एक में 2 सर्कल है, तो जाहिर है इसको इस लेवल इधर खोलेंगे, एक सर्कल इधर आ जाएगा, एक सर्कल इधर आ जाएगा। जब इसको इधर से इधर खोलेंगे साइड में, इसमें बोला सेकंड नंबर पे खोलना है, तो सेकंड पे खोलेंगे तो एक इधर सर्कल 2 आएंगे, और फिर इसको पूरे को खोल देंगे, इसके सर्कल आ जाएंगे आपके इधर, यहाँ 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 यहाँ, तो 4 सर्कल एक क्वार्टर में, 4 सर्कल एक में, 4 में, 4 में, बस उनका वो देखना है कि 2 इस डायरेक्शन में आएंगे सर्कल, तो 2 इसमें आएंगे, फिर ये 2 इसके मिरर में होंगे, 2 इसके 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 होंगे, ऐसे टाइप से 2 सर्कल बनेंगे। तो देखते हैं किसमें, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें 2 इस टाइप के हैं, इनका मिरर इमेज ये होगा, इनका मिरर इमेज है, इनका ये, तो ये टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सेकंड में चलते हैं। सेकंड में इन्होंने इसमें 3 ही रखे हैं, इस वाले क्वार्टर में 2 रखे हैं पर इसमें नहीं रखे, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं, इसमें भी ये वाले ऑप्शन को देखना है, इसमें देखने में सिमिलरिटीज हो सकती है, तो अपने को डायरेक्ट आंसर का जवाब नहीं देना है। अब इसको देखते हैं, इसमें तो ये 5 ले आए, ये वाला एक्स्ट्रा सर्कल ले आए, इसलिए ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर तो कुछ है नहीं, एक अंतर है इनमें, गौर से देखिए, तो ये सेंटर वाला है ना, इसमें सेंटर का है नहीं, इसमें सेंटर है, तो हम पहली नजर में तो आंसर ये टिक कर देंगे, बट हमको देखना है कि एक एक्स्ट्रा भी तो आया है सेंटर में, तो यहाँ तो सेंटर में है नहीं, जब यहाँ सेंटर में नहीं तो यहाँ कैसे आ सकता है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ नहीं आया तो किस ऑप्शन में नहीं है, इसमें। आप इसको सही से देख लीजिए, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। तो आपको पहली दफा देख के तुरंत आंसर जवाब नहीं देना है, बाकी ऑप्शन को भी देखना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए देखने में, तो आपका ये क्वेश्चन लूज हो जाए, और नेगेटिव हो रहा है तो और दिक्कत हो सकती है, डबल जाएगा, इसलिए सतर्क होके जवाब दीजिए जो क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पैटर्न का है, इसमें भी एक पैटर्न ही है, पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन थोड़े अच्छा क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चनों में देखने में लॉजिक पता नहीं चलता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो हमें देखना होगा इसमें क्या बोलना चाह रहा है। हम सबसे पहले देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कि जो सेंटर में है उस सेंटर में वैल्यू पूछी है, सेंटर में पूछी है सेंटर की वैल्यू, तो सेंटर में ही बाकियों को रिलेट करना होगा। तो सेंटर में अपने कितना 18, इसको हम बना लेते हैं 48,
42, 18, 8 और 14। इसमें इन्होंने क्या किया है कि सेंटर का पूछा है, तो सेंटर पे ही हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इनका कुछ हो रहा है, इनको घटाने पे 48 में से 42 गए तो कितना होगा 6, इसमें से गए 6, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, गुणा भाग करेंगे तो 18 आ नहीं रहा है। तो हम देखते हैं इसका इससे माइनस कर देते हैं और इसको इससे माइनस करके हाफ कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अपना। देखते हैं, चलो 18 में से माइनस किया 42 आ गया अपना 6, और 14 में से माइनस 8 किया तो आ गया आपका 6। 18 लाना है, 18 लाना है तो किसी एक को हाफ करना पड़ेगा। मान लो अपन ने इसको हाफ किया और दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 और 3 18। चलो ये लॉजिक हो रहा है बेटा। सेकंड में लॉजिक लगाते हैं। सेकंड में इसको इससे माइनस करेंगे। सेकंड में अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 63 में से 45 गए तो आ जाएगा आपका 18। इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। अब एक को अपन ने क्या किया है, हाफ किया है। चलो इसको हाफ कर लेते हैं। इसको हाफ करेंगे तो 6 आएगा, 18 गुणा 6 लाना 15 है। ये तो बहुत नंबर बड़ा हो गया है, यानी ये भी नहीं हो रहा है। इसको आप करते हैं तो 9, 9 गुणा 12, ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये लॉजिक गलत है। ये लॉजिक गलत है तो क्या होगा, फिर देखते हैं और इसको देखते हैं और इसका कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, मल्टीप्लाई गुणा करने पे। तो आपने देखा कि 8 को अगर 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कुछ हो रहा है। तो 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 6, ठीक है। 14 को 42 को 14 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 18। इसका मतलब है कि ये लॉजिक भी देख सकते हैं। 18 आ गया, 18 आ गया तो सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या किया हमने, क्या किया, इसका डिवाइड किया है और इसको इससे डिवाइड किया है। तो ऐसे ही हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 63 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, और 9 को 45 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और इस 3 और 5 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने पुराने में किया है ना। इस 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 6 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 15, ये आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जो पूछा गया उसमें भी अप्लाई कर देंगे। इसका क्या मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा, ये आ जाएगा आपका 7, इसका क्या आ जाएगा 3, और इस 3 और 7 का क्या करेंगे हम, 3 और 7 का हम कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 कितना आ जाएगा 21। 21 आपका ऑप्शन में है क्या, 21 आपका ऑप्शन में है। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो होके आंसर आ चुका है। अगर 21 आपका ऑप्शन में नहीं होता तो हम शायद पैटर्न वाला गलत हो सकता था, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि पैटर्न अगर इन दोनों में फॉलो हो रहा है ना तो थर्ड में जरूर फॉलो होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं हो। और फिर भी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अपन नेक्स्ट पैटर्न ट्राई करेंगे, तो ऑप्शन में मिलेगा अपना। इसका मतलब आपका सही है और आपका आंसर हो जाएगा 21C। तो ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए क्या किया है, और ऐसे क्वेश्चनों को आप अपने रिवीजन नोट्स में रखिए। ऐसे क्वेश्चन एक करने पे आपके बाकी सारे क्वेश्चन होंगे इस पैटर्न पे, वो सही हो जाएंगे। इसको रिवीजन के नोट पे रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति का है। ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, इनमें तुरंत पता नहीं चलता, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। कभी कभी ये आधी मिनट 40-45 सेकंड भी ले जाते हैं, कभी कभी 1 मिनट से भी ज्यादा ले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखना है कि ऑब्जर्व करना है हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये वाले दो हैं, ये दोनों नीचे ही है बट अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये इधर आ गया, इधर आ गया, एक्सचेंज होता रह जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है इनका। देखिए एक्सचेंज हो रहा है। तो एक स्क्वायर था डार्क, वो राइट में गया, फिर लेफ्ट में आ गया, लेफ्ट में था राइट में आ गया, राइट से लेफ्ट में आ गया। तो इससे इस बार आ जाएगा इसमें। तो ऐसा आप ऑप्शन देखिए, इस वाले कॉर्नर पे आपका डार्क स्क्वायर हो, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। इसका मतलब ये नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन कैंसिल कर दीजिए। अब सेकंड पे देखिए सेंटर में क्या हो रहा है। सेंटर में हेक्सागोनल है और उसमें एरो है। ये स्क्वायर है, ट्राइंगल है, और ये पेंटागन है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल में ट्राइंगल है, और इसमें ट्राइंगल है स्क्वायर में। बट हो क्या रहा है इन तीनों में, इन तीनों में देखने पे पता चल रहा है हमको कि एक इसमें भी कुछ चीज फॉलो हो रही है कि यहां ट्राइंगल था, यहां स्क्वायर था, सॉरी यहां ट्राइंगल है, यहां भी ट्राइंगल है, यहां रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, यहां ट्राइंगल है। बट ये वाला ट्राइंगल यहां शिफ्ट हो गया, और ये रेक्टेंगल था वो यहां शिफ्ट हो गया, और ये एरो था वो शिफ्ट हो गया यहां।
इसका मतलब है कि ये जो अंदर की आकृति है वो ऐसे एक्सचेंज कर रही है, अंदर की आकृति आपकी एक्सचेंज हो रही है। कैसे एक्सचेंज हो रही है? इसका इधर इधर और इस साइड में, तो ऐसे ही इस डायरेक्शन में सब में देखना है हो रहा है कि नहीं। तो ये डायरेक्शन हो रहा है, तो ये अंदर की आकृति बता रहा हूं मैं, जो अंदर इमेज है ट्रायंगल, एरो और रेक्टेंगल इनकी। और बाहर है, बाहर क्या है? रेक्टेंगल है। ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कहां जा रहा है शिफ्ट होके? रेक्टेंगल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि बाहर की जो आकृति है, इसको हम बना लें, बाहर की जो आकृति है ये जो बाहर की आकृति इसके अंदर है, ये आपको मैं बोल रहा हूं इनर, ये आपका है आउटर। तो इनर शेप है, उसका रोटेशन क्या है? उसका रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। बट जो इसका ये है, और इसका क्या है? इसका है आपका क्लॉकवाइज। इसका रोटेशन है क्लॉकवाइज, जो आउटर का है। इनर का है एंटी क्लॉकवाइज। इस हिसाब से सब में देख रहा है और पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। इसका भी हम वैसे ही कर देंगे जो बाकी लॉजिक फिट हुआ है, और उस हिसाब से अपना आंसर देख लेंगे। तो सबसे पहले ये दो तो एक्शन कर दिए हमने, इसके बाद ये एक्शन कर दिया। अब इसमें जो इनर वाली है, इनर वाली क्या है? इसमें इनर वाली आपकी रेक्टेंगल है। इनर क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो रेक्टेंगल यहाँ का कहां जाएगा? इस साइड में आ जाएगा। रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। इसके बाद जो एरो है, एरो आपका मिडिल में आ जाएगा, एरो मिडिल में आ गया। और ये मिडिल का ट्राइंगल है, ये कहां पहुंच जाएगा? राइट कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर पे। तो ये ट्राइंगल आ गया। अब इसके बाद क्या देखा हमने? इसके बाद है आपका आउटर। आउटर क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। ये वाला है रेक्टेंगल, ये कहां पहुंच जाएगा आपका? क्लॉकवाइज से। क्लॉकवाइज आपका इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, कहां? राइट कॉर्नर पे। तो इसमें आ जाएगा ये रेक्टेंगल। और सेंटर में क्या आ जाएगा आपका? सेंटर में आ जाएगा आपका स्क्वायर। सेंटर में आपका आ जाएगा हेक्सागोनल, इधर गया। इसके बाद ये रेक्टेंगल यहां आएगा, सेंटर में आपका आ जाएगा रेक्टेंगल, सेंटर में आ जाएगा आपका रेक्टेंगल, और स्क्वायर आपका पहुंच जाएगा अपर वाले में। इस टाइप से आपको देखना है पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ये वाला है, इसको आपको डार्क कर देना है, ये डार्क वाला है। इससे आप देखिए आंसर क्या है आपका इन तीनों में, क्योंकि अपन इस दो को तो, इस वाले को तो पहले ही कैंसिल कर चुके हैं, इस वाले को पहले कैंसिल कर चुके हैं। तो हम देखेंगे इनमें क्या आ रहा है। इसमें देखिए डार्क वाला है, ये सेंटर में क्या है? रेक्टेंगल है और एरो है। रेक्टेंगल एरो इसमें, यानी कि आपका ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सही अच्छे होते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये रीजनिंग में खास करके। ये मैथ नहीं है तो कॉन्सेप्ट का, और इसमें एक पैटर्न भी है क्या फॉलो हो रहा है, वरना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और लास्ट में हमें छोड़ना ही पड़ता है, या आप गलत आंसर लगा के आए थे। ऐसे क्वेश्चन इनको भी आप रिवीजन के लिए रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से एक विषम है, उसको पता करना है। तो इसमें देखते हैं इसका 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 और इसका, ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और एक 4 में से क्या है, कौन सा है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है बाकी 3 का। तो हमने P M N इसको लिखा, P को कितना वो लिखा 16, M को कितना लिखा हमने 13, इसको लिखा 14। तो ये हमने लिखा, ठीक है। इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा देखते हैं G T Q। G T Q में 7, 20 और 17 हमें कुछ अब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि ये इसका +3 हो रहा है, ये इसका +1 हो रहा है। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं ये क्या। ये इसका +3 तो हो रहा है, ये इसका क्या हो रहा है? +13 हो रहा है, और ये +7 हो रहा है, यानी कि ये कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है, इससे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? S P K। S क्या होता है आपका 19, P 16, ये 1 11। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका +3 हो रहा है, और ये 11 है तो इसमें क्या हो रहा है? +5 हो रहा है।
इससे समझ में आ रहा है आपको कुछ पैटर्न? तो तीनों का एकदम अलग चल रहा है। तो फिर फोर्थ को देखते हैं, जे, जी और टी। जे कितना है आपका 10, जी 7 और टी 20। इसमें समझ में आ रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है और इसमें आपका +13 हो रहा है। हमको ये लग रहा है कि पहला वाला +3 तो तीनों में मिल गया, हमको चारों में मिल गया +3, प्लस इसमें नहीं मिला है ये तो हमारा वैसे ही नहीं रहेगा। +3 इसमें मिला है, +3 आपको इसमें मिला है, इसमें मिला है, इसमें मिला है, पर सेकंड में समझ में नहीं आ रहा है। तो सेकंड में हम सही से देखेंगे कि कुछ और कहना चाह रहा है। सेकंड क्या कहना चाह रहा है? अगर हम देखेंगे एम एन का क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या हो सकता है? एक तो नेक्स्ट लेटर है और एक है इसका अपोजिट फेस। अपोजिट अल्फाबेट में अपोजिट है। एम का अपोजिट क्या होता है? एन। आपको बताया था, याद करना है। एम का अपोजिट एन होता है। टी, टी का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट आपका होता है क्यू होता है? नहीं होता। तो 20 टी है और 17 है आपका क्यू, यानी कि टी का अपोजिट क्या होगा? टी का अपोजिट होता है जी, जो कि पहले है, जबकि इसमें सेकंड में। अगले पे चलते हैं, पी का अपोजिट क्या होता है? पी का अपोजिट होता है आपका के, यानी ये भी सही फॉलो हो रहा है। इस हिसाब से जी का अपोजिट क्या था? टी, यानी ये भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म सेकंड, फर्स्ट टर्म है जो पी एम एन, इसमें फर्स्ट टर्म है ये, इसमें +3 है और सेकंड टर्म है ये इसका अपोजिट है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और ये किसमें फॉलो नहीं कर रहा था? ये वाला, ये फॉलो नहीं कर रहा था, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि यही हमारा विषम हो जाएगा, बाकी कर रहे हैं तो ये बाकी सिमिलर है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। तो हमारा इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा जी टी क्यू, यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले दीजिए और आपके रिवीजन में रखिए, क्योंकि हम प्लस में देखते हैं इसका इससे डिफरेंस है, तो ये पैटर्न भी फॉलो होना चाहिए। बट हम कभी कभी अपोजिट को भूल जाते हैं कि अपोजिट भी हो सकता है। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था कि पहले तो +3 था, वो नॉर्मल है, बट जो सेकंड का थर्ड से हो रहा है तो वो लेटर क्या कर रहा है? वो उसका अपोजिट ले रहा है। तो आपको अपोजिट याद होंगे तो आपके माइंड में एक बार क्लिक करेगा यार ये अपोजिट भी हो सकता है। जैसे पी का के क्या होता है? अपोजिट होता है, बट हमें लगा कि पी का के 5 स्टेप पीछे है, 5 अल्फाबेट, कुछ ऐसा ही लगेगा। इसमें हमने लगा एम का नेक्स्ट है पर इसमें पीछे जा रहा है, तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमने देखा ये इसका अपोजिट भी तो है, तो अपोजिट है, तो अपोजिट से हमारा आंसर निकल आया। तो आप इस क्वेश्चन को भी रिवीजन में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि मोहित और सुरेश ने एक ही दुकान से पेन और नोटबुक खरीदे। मोहित ने 180 रुपए में 3 पेन और 6 नोटबुक खरीदे और सुरेश ने वही 116 रुपए में 5 पेन और 2 नोटबुक खरीदे हैं। तो मोहित ने नोटबुक खरीदने में कितने रुपए खर्च किए? चलिए एक क्वेश्चन बनेंगे, 2 लोग हैं, 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन से जो पूछा है वो आंसर निकल आएगा। ये सिंपल सा मैथ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो मोहित का ले लेंगे हम, 180 रुपए में कितना क्या खरीदा? 3 पेन, पेन मतलब 3 पी मान लिया, उन्होंने प्लस, क्योंकि इसने दोनों चीजें खरीदी है तो पैसे तो इसके 180 थे, तो 6 इनकी नोटबुक थी, तो 6n मान लिया, कितने रुपए हुए? 180। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या बोला है सुरेश के लिए? सुदेश ने क्या खरीदा? 5 पेन प्लस 2 नोटबुक, इनका क्या था? 116 रुपए में। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसका इससे इसका इस वाली इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो हम काट कर सकते हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15p प्लस 6n इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3, 4, 8 ये आ जाएगा। इसको हम अभी अब इस इक्वेशन से वो करना है सॉल्व। इस इक्वेशन को इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये आ जाएगा आपका, इससे ये तो कट जाएगा, माइनस कर देंगे। 3 से 15p घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? माइनस के 12p इक्वल टू 180। 340 में से 180 घटाएंगे कितना आएगा आपका? यानी कि आ जाएगा आपका 168 आगे, वो भी किसका आएगा? नेगेटिव में, इसका नेगेटिव का, इस नेगेटिव से इस नेगेटिव कट जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा p इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाय आएगा आपका 12। ये कितना आ जाएगा?
p की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पेन की वैल्यू आ गई 14। उन्होंने क्या पूछा है, नोटबुक। तो n की वैल्यू पता करने के लिए हम p को किसी इक्वेशन में रख दीजिए। तो 14 को हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 14 प्लस 2n इक्वल टू 116। ये मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर नोटबुक की पेन भी पूछता तो डायरेक्ट आंसर दे देते। इन्होंने नोटबुक पूछा है तो हम इसको काटने की बजाय हम नोटबुक को काट देते, नोटबुक को काटने की बजाय सॉरी हम पेन को काट देते, तो हमारी एन की वैल्यू डायरेक्ट आती, तो एक स्टेप हमें आगे नहीं बढ़ना पड़ता है। और वो दोनों का पूछ लेता कि एक नोटबुक और एक पेन की वैल्यू कितनी है, तो हमें दोनों याद करनी पड़ती है। इसलिए हम सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं, वरना इससे पहले ही हमारा आंसर आ जाता। 116 इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 70 प्लस 2n इक्वल टू 116। 116 आ गया आपका। सेवेंटी प्लस 2n इक्वल टू 116 आ गया आपका। तो इसको और सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो 2n इक्वल टू आ जाएगा आपका, घटाएंगे तो 30 46, यानी कि n इक्वल टू आ गया आपका 23। n इक्वल टू आपका 23 है। नोटबुक की वैल्यू कितनी आ गई, 23। इन्होंने क्या पूछा है, मोहित ने नोटबुक खरीदने में कितना पैसा खर्च किया। तो एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 23, और मोहित ने कितने 6 नोटबुक खरीदी है। इसको आप याद रखना, एक का नहीं पूछा है, मोहित द्वारा नोटबुक खरीदी गई, 6 का पूछा है, यानी कि 6n का पूछा है। 6n का पूछा है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 6, 23 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे हम, तो 8 आ जाएगा आपका 13, यानी 138 रुपए मोहित ने खर्च किए हैं नोटबुक में। 138 रुपए आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और पूछता कि मोहित ने नहीं, सुदेश ने कितनी खरीदी थी, सुदेश ने नोटबुक कितनी खरीदी है, सुदेश ने 2 नोटबुक खरीदी, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते तो आया था 46 रुपीस की खरीदी है। तो जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन से आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट फिर से कोडिंग डिकोडिंग का एक सीक्वेंस में, इसमें देखेंगे हम कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये है TSF, इसका है नेक्स्ट RPG, PMNNJR। तो पूछा है जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो आपकी क्या होगी। नेक्स्ट सीरीज के लिए हमें सबसे पहले इनका कोडिंग पता लीजिए। इसका है 20, इसका है आपका 19 और इसका है आपका 6। ये R कितना है आपका 18, P कितना है 16 और J कितना है आपका 10। ठीक है, इसके बाद P 16, M 13, A 14, N 14, J कितना है आपका 10, R कितना है 18। हमें इसमें कुछ फिक्स पैटर्न पता चल रहा है कि ये -2 किया है, फिर इसका इसमें -2 किया है, -2 किया है, फिर इसका इसमें भी -2 किया है। इसका मतलब जो नेक्स्ट आएगी इसमें भी हम -2 कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या है -3 किया है, इसमें भी -3 किया है, इसमें भी -3 किया है, तो हम इसमें भी नेक्स्ट में -3 कर देंगे। इसमें क्या किया है +4, इसमें +4, इसमें भी +4। एक पैटर्न पकड़ना है, जो पैटर्न है उस हिसाब से नेक्स्ट पे चलना है, और जो आंसर जो पूछा है उस पर जवाब दे देंगे। तो इसमें भी हम +4 कर देंगे। +4 करेंगे तो इसमें क्या आएगा, -2 करेंगे तो 14 में से -2 करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 क्या होता है अपना L। फिर आ जाएगा 10 से -3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 क्या होता है आपका G। 18 में +4 करेंगे, +4 है, +4 करेंगे तो 18 में +4 करेंगे तो आ जाएगा 22 क्या होता है आपका V। तो आपका क्या आ गया LGV। ये आपका नेक्स्ट वाला है जो पूछा है वो आपका हो जाएगा LGV। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी एक पैटर्न था, ऐसे क्वेश्चनों में सीक्वेंस वालों में फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से रिलेशन, सेकंड का सेकंड से, और थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से, फिफ्थ का फिफ्थ से, जितने हैं उनका स्टेप बाय स्टेप आपके उसमें चाहिए कि फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से है। उसमें अपन देखते हैं बाकी कोडिंग डिकोडिंग में कि पूरी सीरीज से क्या है, तो उसका पहली का लास्ट से भी हो सकता है, लास्ट का पहले से भी हो सकता है।
इसमें सबसे पहले अपने को देखना है फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो फर्स्ट का लास्ट से, लास्ट का फर्स्ट से, इस टाइप से देख सकते हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष का। तो इसमें वेन डायग्राम बनाना है आपको सर्कल का। उसमें बताया आपको कि जो संभावनाएं है उस पे नहीं जाना है, कंफर्मेशन पे जाना है। कंफर्मेशन पे जाना है तो देखिए चलते हैं। सभी फूल सुंदर है, ठीक है, फूल तो सुंदर होते ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। जो ये बोल रहा है उसी को फॉलो करना है। अभी ये बोल देता कोई फूल सुंदर नहीं है तो इसकी बात सही थी, इसलिए जो पूछ रहा है उसको, जो बोल रहा है उसको फॉलो करते हैं। ये सुंदर का बना लिया हमने और सभी का बना, ये फूल का बना लिया। ये फूल है, ये आपका सुंदर का है, यानी कि इसने बोल दिया सभी फूल सुंदर है तो हमने बता दिया ठीक है सभी फूल सुंदर है, तो हम सभी फूलों को सुंदर बना देते हैं। अब ये पूछा है वैदेही सुंदर है, वैदेही सुंदर है, तो वैदेही सुंदर वाला कहाँ है, ऊपर वाला है, और इसमें वैदेही है तो वैदेही सुंदर है, तो वैदेही का अब बोल देता वैदेही सुंदर है, तो वैदेही का पूरा, उसने नहीं बोला पूरी वैदेही सुंदर है, क्या है वैदेही का ये भी नहीं पता है हमें, तो हम इसको बाहर ही बना सकते हैं उसके, ऐसे वैदेही को अंदर ही बना सकते हैं। और फूल है वैदेही, इसका कोई कंफर्म बोल नहीं दिया है, इंडिकेशन मिल दिया तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। जब ये पूछ रहा है वैदेही एक फूल है, वैदेही, ये वैदेही यहां भी हो सकती है, वैदेही यहां भी हो सकती है, और वैदेही इधर भी हो सकती है, तो वैदेही फूल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम कंफर्मेशन पे जाएंगे। ये तो संभावना बोला हो सकती है, जो कि पूछा क्या है, बोला क्या है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, कंफर्म नहीं है। ये बोला हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसके हिसाब से पूछ रहा है, बोला है तो नहीं, है भी नहीं भी, तो हम कंफर्मेशन पे जाएंगे, संभावना पर नहीं जाएंगे। फिर हो जाए कुछ सुंदर फूल है, तो जो कुछ सुंदर वाला था ऊपर वाला आउटर वाला वो फूल है क्या, तो कुछ सुंदर है वो फूल तो है ही, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो निष्कर्ष 2 सही है आपका, निष्कर्ष 1 सही नहीं है, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसका मतलब है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में फिर बता रहा हूं, संभावनाएं पॉसिबिलिटीज पे नहीं जाना है, आपको जाना है कन्फर्म पे। अगर वो बोला कि है, पूछा है और वास्तव में है तो जाइए, अगर बोला है और वो अपने वेन आरेख से आ रहा है भी और नहीं भी, तो हम वो आप उसको रॉन्ग कीजिए, आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन का है सलोनी कार्तिक, और एक उन्होंने कुछ बताया है, इसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि कार्तिक होगा आपका, कार्तिक यहां है, तो इनके इकलौते बेटे की बेटी है सलोनी, यानी कि इनके जो बेटे होंगे उसकी बेटी है, वो भी इकलौता बेटा, यानी कि इनकी ये कौन है, पोती है, पोती कौन है, सलोनी। सेकंड क्या बोला, निरुपमा दीपक की मां है, तो हम अलग से बना लेंगे एक और, निरुपमा इस एरो को इधर लेंगे, दीपक इधर लिखेंगे, और मां किसकी है, दीपक की। आपको ये एरो को सही से इंडिकेट करना है कौन क्या है, एरो से बताना दिक्कत हो जाएगा। एक कार्तिक सलोनी की पोती है, पोता है, अगर कुछ नाम लड़के का नाम होता तो फिर ये पता नहीं चलता कौन दादा कौन पोती है, तो एरो इंडिकेट कर रहा है कार्तिक है ना, इसकी पोती कौन है, सलोनी है, यानी कि इसके दादाजी है, तो एरो हम इधर कर देते। सेकंड पे यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, तो निरुपमा तो यहाँ है, निरुपमा की शादी किससे हुई है, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित से, यानी कि इनके साथ किसकी शादी हुई है, इनकी शादी हुई है अंकित से। पहले हम अंकित लिख देंगे, अंकित से निरुपमा की शादी हुई है, ये कहा गया रिलेशन। और ये बोला है यामिनी के इकलौते बेटे, यानी ये अंकित है, ये कौन है, यामिनी के बेटे हैं, वो भी इकलौते, सिंगल चाइल्ड है, सेकंड की कोई वो नहीं है। फिर चलते हैं, कार्तिक दीपक के दादाजी है, कार्तिक कहाँ है, कार्तिक यहाँ है, दीपक कहाँ है, यहाँ है, तो कार्तिक और ये इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये एरो इधर लगा देता, ये इनके दादाजी है, ठीक है। फिर क्या पूछा, कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, इन्होंने पूछा कार्तिक दीपक के दादाजी है, इनका हो गया। तो पूछा कार्तिक अंकित से क्या संबंधित है, तो हम देखेंगे कार्तिक कहाँ है, कार्तिक आपके
कार्तिक है ये, अंकित कहाँ है, अंकित है आपके ये, इन दोनों का आपस में रिलेशन पूछ रहा है। तो रिलेशन के लिए हम जो ग्राफ बनाया हुआ है उसको फॉलो करेंगे और रिलेशन निकालेंगे कि अंकित निरुपमा ये पति पत्नी है, इनकी माँ कौन है, इनके ये दीपक के पोते, दीपक के इनके बेटे हैं। जब दीपक इनके बेटे हैं और इनके दादाजी हैं, इसका मतलब कार्तिक का इनसे क्या संबंध है, ये कार्तिक के बेटे हुए ना, क्योंकि इनके जो अंकित के बेटे हैं वो कार्तिक के पोते हैं। अंकित के जो बेटे हैं कार्तिक के पोते होंगे, तो अंकित और कार्तिक कौन होंगे, पिता और बेटा होंगे। इसका मतलब है कार्तिक है वो अंकित के पिताजी हैं, अंकित है कार्तिक के बेटे हैं। तो इन्होंने पूछा कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, कार्तिक अंकित के बेटे हैं, सॉरी कार्तिक अंकित के पिताजी हैं, और बोलते हैं कि अंकित का कार्तिक से क्या संबंध है, तो ये इनके बेटे होते हैं। इसका मतलब है आपका कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो कार्तिक अंकित के पिताजी हैं। हमें जाना है कार्तिक, इस सेकंड को फॉलो करना है कि ये क्या बोल रहा है, कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, अंकित कार्तिक से संबंधित नहीं है, कार्तिक से अंकित किस प्रकार संबंधित है, तो कार्तिक जब अंकित के पिताजी है, जबकि अंकित के पिता, वो कार्तिक कौन है, अंकित कौन है, अंकित कार्तिक का बेटा है। तो क्या पूछ रहा है उसका जवाब है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा पिताजी। कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो कार्तिक अंकित के पिताजी है, या कार्तिक अंकित कार्तिक का बेटा है। बस, तो जो पूछा उसको जवाब देना है, इसलिए आपका ये आंसर बी भी हो सकता था, बट जो पूछा है ना, तो पूछा है उसके हिसाब से आपका आंसर होगा पिताजी, क्योंकि कार्तिक है वो अंकित के पिताजी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन का है, ये कोई चला मुड़ा, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम अपनी एक डायरेक्शन ले लेंगे एन एस डब्ल्यू ई, कंपास वाला ले लेंगे डायरेक्शन, और उसके हिसाब से चलते रहेंगे। क्या बोला है, गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से निकलता है। तो गौरव का घर है गौरव का, इसमें इधर दरवाजा है, इधर ये इसका मुख्य द्वार है, इसका मुख्य द्वार है, तो मुख्य द्वार किधर है, उत्तर की तरफ। बट इन्होंने क्या बोला है कि मुख्य द्वार वाले, उत्तर की ओर मुख्य द्वार है और पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन को गौर से देखना है, इनके घर का जो मेन दरवाजा है वो आपका उत्तर की तरफ, पर ये निकले कहां से है, ये पीछे वाले गेट से, यानी कि ये इधर से निकले, और जब इधर से निकलेंगे यानी कि ये पीछे साइड से निकले हैं। अब बोलेंगे बाहर निकलते हैं 25 मीटर सीधा चलते हैं, जब पीछे से ऐसे निकलेंगे तो सीधे चलेंगे, तो सीधे इनकी कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। तो ये चलेंगे आपके साउथ डायरेक्शन में जाएंगे, ये साउथ डायरेक्शन में जाएंगे, कितना 25 मीटर, ठीक है। तो डायरेक्शन इससे देखनी है, ये जा किधर रहे हैं, ठीक है। 25 मीटर सीधे चले यानी नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं। आगे बुझाए, फिर बाहें मुड़ते हैं, बाएं वो अपना मुड़ रहे हैं, हमारा नहीं मुड़ रहे, वो अपना मुड़ रहे हैं, कौन, गौरव। तो बाएं किधर है इनका, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ, बोर्ड के हिसाब से नीचे जा रहे हैं, तो इनका बाएं किधर होगा, इस साइड में, इस साइड में मुड़ेंगे। और कितना चलेंगे, मुड़ेगा 36 चले, तो ये 36 चले और यहां मुड़ गए। इसके बाद बोलता है फिर बाहें मुड़ते हैं और 47 चलते हैं, तो अब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में इनका बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ, इनका ऊपर की तरफ बायां होगा। तो ये इस डायरेक्शन में चले, और कितना चले, ये 47 चले, तो ये 25 तो ये चले, तो इसको और ऊपर लेके जाएंगे, यहां तक चलेंगे, ये 47 चले और ये पहुंच गए यहाँ। अब बुझा 47, फिर वहां फिर से बाएं मुड़ते हैं, 36 चलते हैं। अब बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर इनका बायां कौन सा हुआ, इस डायरेक्शन में, ये वाली मैं बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना मुड़े चले, 36 चले, ये 36 इधर से इधर चले, इसका मतलब ये 36 यहाँ से यहाँ और आ जाएंगे। अब इनके घर को छोड़िए, घर तो बना दिया है मैंने, घर में अंदर नहीं घुसे हैं, ये डायरेक्शन में अलग में, घर तो इनका एक पॉइंट इस पॉइंट पे ही था। तो ये इधर चले, तो ये 36 डिस्टेंस दी है, तो ये भी इनकी 36 होगी, यानी कि इस वाली लाइन के सीध में ही होंगे। तो बट ये कितनी है, ये पूछा है वो अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो सबसे पहले वो अपने घर से किस दिशा में, घर इनका उत्तर की तरफ था, ये 25 है, तो 25 से 47 आगे निकल चुके हैं, तो ये मान लो ये इधर से गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अपने इनका घर बड़ा बना दिया है। इनके घर को अगर छोटा बना दे हम यहां से, तो ये इनका मेन गेट था, ये उत्तर की तरफ था, और ये इस डायरेक्शन में से निकले थे, इस डायरेक्शन से निकले थे,
ये इधर पहुंच चुके हैं और इधर से ये 36 आ चुके हैं, तो यहाँ है अभी इस समय। तो पूछ रहे हैं वो अपने घर से कितनी दूरी है, तो घर यहाँ से इनका 25 पे था, ये 25 और 25 यहाँ से, तो इतनी ये डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस होगी, सेम होगी डिस्टेंस, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस है, ये 36 है, ये 47 है, तो ये भी 47 होनी चाहिए। जब ये 47 होनी चाहिए, 25 तो ये है ऑलरेडी, ये वाली 25 है, तो ये वाली कितनी होगी 47 में से हम 25 माइनस कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी 22, यानी कि डिस्टेंस तो आपकी घर से होगी 22, पर किस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन में इनका ये घर था और घर से इस अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर दिशा में 22 मीटर आगे है, इसका मतलब है उत्तर दिशा 22 मीटर, आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आपको देखना है सही से, इसमें क्वेश्चन का था कि मुख्य द्वार उनका उत्तर की तरफ है और दरवाजे से पीछे की तरफ निकले, इसके क्वेश्चन में यही कैच था, बाकी क्वेश्चन इजी है। आप अगर भूल जाओगे उत्तर की तो बोले, उत्तर से आपको उनको निकाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जल छवि का है, वाटर इमेज का है, तो वाटर इमेज में यहाँ मिरर लगा दीजिए, ये आपकी वाटर इमेज हो गई, नीचे वो मिरर लगा दीजिए, वाटर इमेज हो गई, इसको लगाएंगे तो डी की मिरर इमेज होती है आपकी उल्टा डी, बट इसकी वाटर इमेज होती है डी की डी, याद रखना है आपको। एफ की भी वाटर इमेज उल्टा एफ हो जाएगी, एन की वाटर इमेज उल्टी हो जाएगी, जेड की वाटर इमेज जेड ही रहेगी, सॉरी जेड की भी उल्टी हो जाएगी, एस की सेम रहेगी, आर की आर भी उल्टा हो जाएगा, तो इसमें डी की सेम की टू सेम रहेगी, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा आपका। एस की आपकी सेम टू सेम रहेगी, एस की आपकी उल्टी हो जाएगी, एफ को देंगे एफ उल्टा हो गया, इसमें 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 तीनों में ठीक है। एन की आपकी इसमें थर्ड नंबर पे एन है, जो अपने क्वेश्चन में एन है, पर इसमें थर्ड नंबर पे नहीं फोर्थ पे, पोजीशन थोड़ी चेंज होगी उनकी, सिर्फ आकृति चेंज होगी, शेप भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आकृति चेंज होगी देखने का, कोई अपोजिट हो जाएगा, कोई उल्टा हो जाएगा, बट पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसने पोजीशन चेंज करी तो ये भी आंसर गलत है। इसने पोजीशन सही रखी है, इसने भी रखी, इसने रखी है, पर इसने आर को उल्टा कर दिया है, आर को उल्टा किया, उल्टे से फिर अपोजिट कर दिया है, तो आपका ये भी ऑप्शन कट जाएगा। अब देखते हैं बच्चा एक ऑप्शन, मतलब ये आपका करेक्ट हो जाए, पर इसको वेरीफाई कर लेंगे। डी का डी, एफ, एन, जेड, एस और आर, आर इस शेप में होगी, ना कि इस शेप में, सॉरी ना कि इस शेप में, इस शेप में तो होगी, पर इन्होंने इसको डी को उल्टा कर दिया था, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज इजी है, एक बार देखने पे तुरंत आप जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय का है, सेट का मैन आरेख से, इसका ये बनाया इन्होंने, एक सर्कल, उस सर्कल के अंदर सर्कल और सर्कल के अंदर सर्कल, तो ये 1, 2 और 3, ये तीनों को उन्होंने बोला है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, ऑप्शन से बताइए। पिता, भाई और पुरुष, पिता और भाई है, ये दोनों पुरुष हैं, मतलब हम पुरुष का तो ऊपर बड़ा सा बना सकते हैं, पर भाई का और पिता का, इसका आपस में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। कोई किसी का भाई है, भाई का भी पिता हो सकता है, वो चाचा हो सकता है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इस टाइप का ही बन सकता है, ये ऐसे करके ऐसे ही बन सकता है। अगर मैं अपने रेस्पेक्ट में देखूं, जो एक पर्सन के रेस्पेक्ट में देखे, तो बोला पिता है और भाई है, मतलब ये मेरा भाई है, तो ये इसके बेटे हुए दोनों पुरुष हैं, तो इस टाइप का भी बन सकता है, इस टाइप का भी बन सकता है, पर हमें इसमें पॉसिबिलिटीज पे नहीं आना है, कंफर्मेशन पे जाना है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी के बेसिस पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है माँ, चाची और डॉक्टर, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, तो डॉक्टर को हम इस हिसाब से लिखेंगे, माँ चाची को हम अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन, इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत है, ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर साक्षर, इंजीनियर और किसान, एक किसान साक्षर भी हो सकता है, एक किसान इंजीनियर भी हो सकता है, एक इंजीनियर साक्षर भी हो सकता है, एक इंजीनियर किसान भी हो सकता है, एक किसान इंजीनियर भी हो सकता है, तीनों होंगी, तो तीनों में ये वाला ग्राफ बन जाएगा, तो ये हमारा दिया है, इस हिसाब से गलत है। तो ये दादा, पिता और पुरुष, ये देखते हैं, ये हो गया आपका पुरुष, क्योंकि दादा पिता है वो पुरुष तो है ही, तो ये पुरुष के सबसेट होंगे। अब देखते हैं दादा, दादा और ये पिता, जब दादा होंगे तो दादा के जो बेटे होंगे उनको पिता बोलेंगे, अपना पोता के रेस्पेक्ट बात करें तो दादा, दादा के नेक्स्ट जनरेशन है, उस हिसाब से हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाला? डी, डी हमारा आंसर सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन को ये पूछा है, ये पूछेगा, ये दिया है, ये पूछेगा, ये दिया है, ये पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने अल्फाबेट का
एक सीक्वेंस टाइप का दिया है और पूछा है कि इसका ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन ऐसे बड़े टफ लगते थे, और इनका मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था एक सिंपल सा तरीका। जो क्वेश्चन में दिया है वो सारे अल्फाबेट्स काउंट कर लीजिए, और जो आंसर में दिए ऑप्शन में दिए उनको काउंट कर लीजिए। टोटल को दोनों को जोड़िए और टोटल कीजिए, और टोटल को आप फैक्टर कीजिए, और फैक्टर करने के बाद एक ऐसा फैक्टर बनाइए, और फिर आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि एक फैक्टर के बाद रिपीटेशन हो रहा है क्या वो लेटर वर्ड। देखते हैं कितना है, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो इसमें ऑप्शन में कितने हैं, 3 3 6 3 9 1 10, मतलब कि 10 सारे ऑप्शनों में, एक में नहीं, अलग अलग है तो और दिक्कत हो जाएगी। तो सेम चार ऑप्शन में सेम ही रहेंगे, यानी कि अपने पास है टोटल 20 अल्फाबेट्स है, 20 लेटर है, 20 है। तो इसका फैक्टर क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर हम 5 और 4 कर सकते हैं, 10 और 2 कर सकते हैं, बट इसको नहीं करना है क्योंकि ऐसा रिपीटेशन होता नहीं है आमतौर पे। इस टाइप का रिपीटेशन हो भी सकता है, तो हम देखते हैं कि रिपीटेशन हो किस चीज का रहा है। तो पहले 5 का देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये एल आ गया। सेकंड नंबर पे जेड आ गया। मान लो कि यहाँ एल होता तो सेकंड नंबर जेड आ रहा है, सेकंड नंबर पे यहाँ भी जेड बोल रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। 5वां 4 का देखें, 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ ये इसका रिपीट करना चाहिए, तो यहाँ पहले में अगर कुछ होता तो यहाँ भी कुछ है, बस यहाँ जेड है सेकंड में, यहाँ एल है। इसका मतलब है कि 4 वाला फैक्टर नहीं बनाना है, इन्होंने 5 वाला बनाया है, इन्होंने 5 वाला बनाया है। तो हम चलते हैं कि 5 वाले में क्या रिपीट हो सकता है, इसको भी देखते हैं। तो इनको 5 में बांट लीजिए यहां तक, यहां से 1 2 3 4 5 5 5 और ये 5। अभी 5 तो हमने कर लिए। अब 5 के बाद हम देखेंगे इसको करने का तरीका है। सबसे पहले में पूछा है और इसमें पहला दिया है एल, तो इसमें हम एल को भर देंगे, एल को भर देंगे, एल इसमें भर दिया। सेकंड नंबर पर ये इसका लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले में कह रहा है वी आ रहा है, क्योंकि ये भी तो 5 का था, एल फर्स्ट था तो इसका लास्ट वी है, तो वी भी आ जाएगा। इसके बाद जेड के बाद क्या आ रहा है, थर्ड में, इसमें जेड का थर्ड में नहीं मिल रहा है, इसमें एल के बाद जेड यहां आ जाएगा, तो जेड यहां, थर्ड का क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इस हिसाब से आप सबको सारे उसको देख सकते हैं किसमें क्या आना है। यहाँ वी आई चुका है, यहाँ एल आ गया, एल का जेड, जेड के बाद क्या आएगा, यहाँ फिर एक्स आ जाएगा, एक्स सी, सी के बाद वी आ जाएगा, जेड, एक्स के बाद क्या जाएगा आपका सी आ जाएगा, सी के बाद वी है, एल, एल के बाद क्या जाएगा, यहाँ जेड एक्स और सी, इस टाइप से आ जाएंगे। आप पूरा कर लीजिए या आप ऑप्शन से मिला दीजिए। पहले में क्या आएगा, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में एल आएगा, सब में कॉमन है, ये वाला इसमें नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन कट हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड में क्या है, सेकंड में एक्स आ रहा है, तो सेकंड में एक्स किस किस में, इसमें भी है। लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट के में आपका सी आ रहा है, सी इसमें नहीं है, ये कट जाए हो जाएगा अपना, सी इसमें, इन दोनों में देखिए। फिर आपका सेकंड लास्ट देखिए, सेकंड लास्ट अलग अलग है, सेकंड लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, जिसमें जेड आ, ये कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे आप, ऑप्शन से आप डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्सचेंज का है। इन्होंने बोला है स्टार स्टार करके एक थ्री टाइप की दी है, उसमें बोला है कि ये इनके सिंबल है, कौन सा इसमें फिट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है, इसमें सबसे पहले जो डिवाइड है उस डिवाइड को फॉलो करा दीजिए। और डिवाइड पूर्ण रूप में आ रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे, अब फ्रैक्शन में आ रहा है तो उस ऑप्शन को हम काट देंगे, क्योंकि दोनों तरफ फ्रैक्शन है नहीं, एलएचएस आरएचएस में इक्वल के आजू बाजू, इक्वल के राइट और लेफ्ट में, तो हम फ्रैक्शन में कैसे रखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। इसमें डिवाइड यहाँ सेकंड नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे हम यहाँ डिवाइड रखेंगे, तो इस हिसाब से ये फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, गलत काट देंगे। इसका सेकंड पे फिर आ रहा है, सेकंड में हम इसको भी काट देंगे। थर्ड पे क्या आ रहा है, एक चीज और देखनी है, फ्रैक्शन देखना है डिवाइड के बाद, पर उसके बाद तुरंत मल्टीप्लाई आ गया तो उस फ्रैक्शन को कवर कर सकता है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। अभी इसमें तो भाग के बाद ये मल्टीप्लाई आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन को कवर कर सकता है, तो इसको होल्ड पर रखेंगे। इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, तो इसको तो काट ही देंगे, तो ये मल्टीप्लाई है नहीं तो रिकवर करेगा कैसे, ठीक है। इसके बाद ये प्लस का है, ये भाग का है पहला, इसमें भाग रखेंगे, और इसके बाजू में प्लस का है, तो ये ऑप्शन को भी काट देंगे हम। इसको देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई है पास में सेकंड पर, इस ऑप्शन को होल्ड पर रखेंगे, तो अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं जिनको अपने को चेक करना है। तो ये आपका लॉजिक है कि पहले डिवाइड को देखेंगे और डिवाइड के साथ में मल्टीप्लाई को भी देखेंगे, वो साथ में तो नहीं है, शायद फ्रैक्शन में आ रहा हो, फ्रैक्शन को वो कवर कर रहा हो, रिकवर कर रहा हो,
तो हमारे दो ऑप्शन हमने काट लिए, तो हमारी आधी मेहनत बच गई। आधी बच गई तो हम दो भी देखेंगे सॉल्व करके कि कौन सा फिट हो रहा है। तो चलिए हम पहला देखते हैं। पहले में 60 रखेंगे, प्लस है, प्लस 48, 60 प्लस 48, 48 के बाद सेकंड पे डिवाइड है आपका 36, फिर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई आएगा आपका 6 के बाद आ जाएगा -15 इक्वल टू 53। इसको सॉल्व करेंगे किसके थ्रू? इसको सॉल्व करेंगे हम BODMAS बोर्ड मास से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे इक्वेशनों को हमें बोर्ड मास से ही सॉल्व करनी है। सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको कर लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? 60 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 36। इसको नीचे लिख लेंगे 6 माइनस 15 इक्वल टू 53। ये LHS RHS प्रूव करना है तो ये साथ में लेके चलते हैं। इसमें अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 8, यानी कि ये फ्रैक्शन था। इसको सॉल्व करते तो फ्रैक्शन आता, बट इसमें मल्टीप्लाई ने इस फ्रैक्शन को रिकवर कर लिया है, फ्रैक्शन से पूर्ण रूप में आ गया है। तो फिर देखते हैं 60 प्लस 8 माइनस 15 इक्वल टू 53। LHS RHS हो जाए 68 में से 68 माइनस 15 इक्वल टू 53। तो 68 में से 15 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 53 इक्वल टू 53। तो LHS बराबर RHS, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं आता तो हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड को कैसे देखते हैं? 60 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 36। तो इसको नीचे ले लेते हैं हम। 36 के बाद क्या आता? प्लस 6 के बाद आ जाएगा आपका -15 इक्वल टू 53 इक्वल टू 53। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10, ये आ जाएगा आपका 6 8। इसने भी रिकवर तो कर लिया है, पर फिर भी सॉल्व करके देखते हैं LHS RHS आ रहा है कि नहीं। तो 10 आ गया, 80 प्लस 6 माइनस के 15 इक्वल टू 53। ये वाला है इक्वल टू में। इसको देखते हैं 80 86 में से अब 15 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 71 इक्वल टू 53 है, यानी कि नहीं है। LHS बराबर RHS नहीं है, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा सही। तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा ए। हमने इसको चेक किया है, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम पहले में ले चुके हैं, बट अगर पहला हमारा करेक्ट ही होता तो इसको देखते हैं, या ये पहले नंबर पर ऑप्शन होता तो हम इसे पहले देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। तो हमने 4 ऑप्शन चेक कर लिए। सॉल्व हमने सिर्फ 2 किए। एक्चुअली हमने सॉल्व तो एक ही किया क्योंकि वो पहला ही आंसर निकल आया, तो हमने सॉल्व इसको किया, बाकी 2 को तो हमने डिवाइड के रूल से बोर्ड मास से देख के कैंसिल कर दिया। ऐसे क्वेश्चनों में आपको डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करना है, और डिवाइड के साथ में एक बार को आपको चीज का भी ध्यान देना है कि साथ में मल्टीप्लाई तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई इसको रिकवर ना कर ले। रिकवर कर रहा है उसके लेफ्ट और राइट में देख लीजिए मल्टीप्लाई है कि नहीं। अगर है तो उसको होल्ड पर रखिए सॉल्व करने के लिए, और नहीं है तो उसको कट कर दीजिए अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिलेशन का, ये सॉरी ये सिटिंग अरेंजमेंट का है कि सिटिंग हो रही है, सिटिंग में लेफ्ट राइट बैठे हैं, तो उस हिसाब से बोला है जैद के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम पढ़ेंगे क्या है? अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ऐसे हो मैं काउंट कर लीजिए कितने पर्सन है, यानी कि 6 पर्सन है। इस 6 पर्सनों को बैठना है। एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि ये लोग इस रेखा में बैठे हैं, और डायरेक्शन क्या है? उत्तर, ऊपर की तरफ, उत्तर डायरेक्शन मान लिया हमने, ठीक है। इस ऊपर की तरफ ये करके बैठे हुए हैं। तो गौरव अमित के बाएं से चौथा है, तो गौरव को हमने कहीं इंडिकेट कर लिया। गौरव कहां बैठा हुआ है? गौरव बैठा है आपका यहां, गौरव यहां बैठा है। अब बोला है गौरव अमित के बाएं से चौथे पे है, अमित को हमें इस साइड बैठाना पड़ेगा, और चौथे नंबर पे। तो 1 2 3 इनके बीच में होंगे तभी चौथा होगा। तो अमित है ना, गौरव है अमित के बाईं तरफ, क्योंकि इनका मुंह किधर है? उत्तर की तरफ। याद रखना इनका मुंह उत्तर की तरफ है, तो ऐसे टाइप से बैठे हुए। इधर इनका मुंह है, इधर, तो इसके बायां इधर होगा। ऊपर की तरफ जो ऊपर की तरफ बैठे हैं तो इनका बायां इस साइड होगा। जी इधर आ गया। इसका बोला युक्ति एक कोने पे बैठी है। अब युक्ति है तो एक कोना इधर मान लेते हैं, एक कोना इधर मान लेते हैं, मान कर ले होता ही एक कोना। तब 2 कोने हैं, तो युक्ति को हम यहां भी बिठा दें
यहाँ भी बिठा देते हैं। अभी हमने टेम्परेरी इनको बिठाया है, ये टेम्परेरी बैठेंगे, उन्होंने एक कोना बोला है। हातिम युक्ति के बाएं से चौथा है। अब हम देखते हैं कि युक्ति इस कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर पे युक्ति का बायां होगा इस साइड, जब बायां इस साइड होगा, इस वाली डायरेक्शन में होगा, बायां इस डायरेक्शन में होगा, तो ये तो इनका कॉर्नर है, इसके बाद तो कोई बैठा ही नहीं है। इसका मतलब है कि युक्ति इस कॉर्नर पर नहीं बैठी होंगी। इस कॉर्नर पर नहीं बैठी होंगी तो कहां बैठी होंगी? इस कॉर्नर में बैठी होंगी। तो हमने कंफर्म कर लिया उस कॉर्नर पे। तो कंफर्म करने के लिए कंफर्म कर लिया तो हम इसको हटा देंगे इनसे। बोला आप कंफर्म होके आप इस साइड इस वाले कॉर्नर में बैठिए। युक्ति को हमने बोल दिया कि भाई इस डायरेक्शन में बैठिए आप, ठीक है। युक्ति को हमने इस डायरेक्शन में बैठा दिया। अब इसके बाद क्या किया? इसके बाद बोला इन्होंने कि हातिम युक्ति के बाएं से चौथा है, यानी कि युक्ति है, युक्ति का 4th नंबर पे हातिम है, तो इनके बीच में कितने होंगे? एक टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें है। ये 7वें है, तो इसका मतलब है कि इससे इस कॉर्नर से कोई भी नहीं बैठा है, यानी ये जी वाला है वो ये कॉर्नर पे है, तो इसको अपन हटा देंगे। तो ये पर्सन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, जिसमें से अपने को 1st 5th और 6th की पोजीशन पता है, बाकी नहीं पता है। बाकी हातिम, हातिम कहाँ है? बाएं से चौथा है, तो बाएं से चौथा तो 1 2 3 4, यानी कि इन्होंने बोला कि हातिम की पोजीशन ये है, क्योंकि युक्ति से ये 4th नंबर पे, वो भी इनके लेफ्ट में 4th पे। अब हमें और आगे क्या बोल रहे हैं? जैद गौरव के दाएं से 3रे स्थान पे, तो गौरव ये है, गौरव के दाएं, गौरव इधर है तो इनसे दाएं, दाएं से कौन से नंबर पर? 3रे स्थान पर, तो इनसे काउंट करेंगे 1st 2nd 3rd, यानी कि जैद कहां बैठेंगे? जैद बैठेंगे 4th नंबर पर। अब हमारा बचा है 3 उन्होंने बोला नहीं, तो जो बचा है वो कहां बैठेगा? खाली बचा है। कौन बचा है हमारा? खाली युक्ति और वरुण बचा है, तो वरुण हमारा आ जाएगा 3rd नंबर पे। वरुण हमारा आ जाएगा 3rd नंबर पे। तो सारी पोजीशन इन्होंने कवर कर ली। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको जवाब दे देंगे। जैद के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? जैद कहां है? जैद है आपके यहां, इनसे बाएं से दूसरे स्थान पर, तो जैद का बायां किधर होगा? इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में बायां होगा, तो हम काउंट करेंगे कि बायां इनका है कहां? 1 2, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है जैद के? हातिम। हातिम है तो हम आंसर ले लेंगे। हातिम कहां है? हातिम हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम देखते हैं कि अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के हिसाब से देखिए और जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, उस हिसाब से उनको अरेंज करते रहिए। जो लास्ट में बचता है उसको वहां बैठा दीजिए। उसके ऐसे ही राउंड टेबल का आता है, ये स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, ऐसे राउंड टेबल का है। राउंड टेबल इसके लेफ्ट से 3रे स्थान पे, इसके अपोजिट में इसके राइट से दूसरे स्थान पे, ये दोनों आपस में आजू बाजू नहीं बैठ सकते। जो बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए, जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट का है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे क्या बोला है? CROWD, इसको उन्होंने क्या बोला है? देखते हैं इसमें कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5, इसमें 5 तो लेटर हैं, बट जो इसका मतलब बताया वो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसका कितना है? इससे कोई रिलेशन तो बन नहीं रहा है। 5 का 5 होता, 5 का 10 होता, 5 का 15 होता, तो मान लेते 1 का 2 3 है, बट ये मतलब नहीं बना। तो इसका कुछ देखते हैं लॉजिक क्या लगता है, क्योंकि इसमें ऐसा भी लॉजिक हो सकता है इनका अल्फाबेट्स, जैसे कि जेड का 26 होता है, तो 2 लेटर 2 शब्द आ गए इसमें, 2 डिजिट हो गए, क्योंकि ए का कितना होता है? 1 होता है, तो उसको 0 1 लिख सकते हैं, बट 1 ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ 0 1 का सिस्टम है नहीं। आपको पता है ना जे को कितना लिखता है? 10, आई को कितना लेते हैं? 9, 0 9 तो नहीं लिखा इन्होंने, तो इसमें 0 कुछ है नहीं, या उसके डबल होते, तो इन्होंने कुछ इस टाइप का किया है। देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। 2 3 4 1 5 9 2 4। इस हिसाब से कुछ समझ में आ रहा है हमको कि ये 24 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, ये 15 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। इससे कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हैं टोटल? ये आपके 5। इसका मतलब है 34 तो नहीं हो सकता कोई भी, यानी कि ये 23 हो सकता है, ये 2 नहीं हो सकते, 23 हो सकता है। यानी हमने तो देख लिया कि क्या बनाया, ये बनाया आपका 23 4 15 9 और 24, ये टाइप का बनाया कुछ। और ये कैसे बनाया इसका देखें, ये कितना है, इसे देखते हैं। फिर इसका रिलेशन क्या होगा, ये तो अपने निकाल लिया, इसका रिलेशन क्या होगा? ये होता है 3
ये होता है आपका 18, ये होता है आपका 15, 23 और 4। इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, अगर इसका पहले से हिस्सा देखें, ये -+20 है और इससे -14 है, तो इससे 15 का 15 ही है, इसका इससे -16 है और इसका 4 से 20 है। तो कुछ सीक्वेंस बन नहीं रहा है, नहीं सीक्वेंस बन रहा है तो फिर और कुछ देखते हैं। इसका इससे रिलेशन देखते हैं, फर्स्ट का लास्ट से। तो फर्स्ट का लास्ट से रिलेशन देखेंगे हम। फर्स्ट का लास्ट से क्या आ रहा है? 3 का 24 से कुछ रिलेशन बन रहा है, -21 या +27, दो ही रिलेशन है। बट हाँ, मेरे को एक समझ में आ रहा है कि +27 होता है तो अपोजिट होता है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है, धीरे धीरे माइंड में अपने आप को देखना है कि क्या हो सकता है। फिर इससे अगर फर्स्ट का लास्ट किया तो लास्ट का हम फर्स्ट से भी देख सकते हैं। ये भी देखते हैं कि इनका माइनस करने पे 19 आ रहा है तो प्लस करने पे 27 आ रहा है, यानी कि कुछ पंगा 27 का है। और 27 का कोई दो शब्दों का, दो अल्फाबेट्स का एडिशन अगर 27 है तो इसका मतलब वो अपने एक दूसरे के अपोजिट में, एक दूसरे के अपोजिट फेस हैं। अपोजिट में तो हमें लग रहा है फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, तो सेकंड का सेकंड लास्ट पे जाते हैं। ये भी 27 हो रहा है क्या? ये भी 27 हो रहा है, ये भी 27 जोड़ेंगे तो 27, ये भी 27। तो ऐसे ही हम थर्ड का थर्ड, अब थर्ड का थर्ड देखेंगे तो पर ये 27 नहीं हो रहा है, तो इसको हम होल्ड पर रखते हैं। सेकंड लास्ट का सेकंड से देखते हैं, 23 और 4 27 हो रहा है, और फर्स्ट का लास्ट से देख लिया तो इसमें एक पंगा हो रहा है। क्या हो रहा है? 15 का 15 ही आ रहा है और बाकी होगा 27 आ रहा है। तो हमने देखा 15 का 15 आ रहा है, तो ऐसा 15 में है क्या? हमने देखा 15 में है क्या, तो 15 में O, बाकी में क्या है? CRWD, यानी कि O है वो वोवेल्स है और जो बाकी है वो कॉन्सोनेंट है। तो ये इसमें कैच है। तो इसमें देखेंगे कि वोवेल्स का तो वोवेल्स ही है, वोवेल्स का 15 से 15 ही है, पर जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का आपका अपोजिट है। ये लॉजिक हमें समझ में आ रहा है। तो उन्होंने जो पूछा है इस लॉजिक को हमें इसमें भी ट्राई करना है कि हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। इसमें देखेंगे, इसमें भी 16, 24, 9, 19, 9, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 3 6, टी का अपोजिट से यहां जाएंगे, टी का 20 होता है, लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 है इसका, तो ये भी 27 हो रहा है। सेकंड लास्ट में आर का क्या है? 9, आर का 18 होता है, इधर 9 है सेकंड लास्ट, यानी कि ये भी 27 है। इसमें जो आई है, आई को चेक कर लेते हैं हम कि वोवेल्स का कुछ है क्या सीन। आई हमारा 4th नंबर पे, यहां से 4th लेटर कौन सा है? 1, 2, 3, 4, यानी 9 है। 4th लेटर क्या है आपका? 9 है। आई को भी 9 बोलते हैं। इसका मतलब है कि यहां से हमारा कंफर्मेशन हो गया कि वोवेल्स है, वोवेल्स का वोवेल्स है, और भाई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का सेकंड लास्ट, फर्स्ट का लास्ट है, लास्ट का फर्स्ट है, सेकंड लास्ट का, मतलब शुरू का एंड, और एक आपस में सीक्वेंस बन रहा है, आपस में सीक्वेंस बन रहा है। तो जो पूछा गया है उसको देखते हैं हम और इसका जवाब देते हैं। क्या पूछा है इन्होंने? FRUGAL। इसमें सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले हम पकड़ेंगे वोवेल्स को, यू को, ए को। यू के ए को हम यही का यही लिख देंगे, यू ए, ठीक है। फिर है एफ, एफ का कितना होता है? 6, आर का 18, जी का 7 और एल का 12। इसका क्या करेंगे? इसका फर्स्ट का लास्ट, सॉरी फर्स्ट का हम क्या करेंगे? लास्ट में ले जाएंगे और लास्ट का फर्स्ट ले आएंगे। लास्ट का है 12, 12 में 27 में क्या जोड़े, क्या घटाएंगे? 12 आएगा, या 12 में क्या जोड़े? 27 आएगा। 12 में 7 आप 15 जोड़ दीजिए तो आपका 27 आ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट का जो लास्ट में वो कहां जाएगा? फर्स्ट में, यानी यह 15 आ जाएगा। इस सेकंड का तो यही है। थर्ड का आपका ये वाला सेकंड लास्ट का कहां जाएगा? ये यहां जाएगा। फर्स्ट वाला कहां पहुंच जाएगा? लास्ट में। फर्स्ट वाला क्या है? एफ, एफ में 16, 6, 27 लाना है तो आपका 21 हो जाएगा। 21 क्या होता है आपका? यू, 21 होता है आपका यू, तो ये यू आ जाएगा। तो एक लेटर यहाँ 15, 15 कितना होता है? ओ। तो फर्स्ट पोजीशन पता चल गई, थर्ड पता चल गई, फिफ्थ पता चल गई, सिक्स्थ पता चल गई। अब ये दोनों है, ये दोनों का भी आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। 18 कहां पहुंच जाएगा? 4th पे। 18 में 18 से 9 जोड़ने पे 27 आएगा, अपोजिट इसका होगा। तो ये आपका सीरीज बन जाएगा, और सीरीज ये बन गया और नंबर बनेगा। तो नंबर आपका क्या बन जाएगा? यहाँ से 15 का आपका क्या होता है? 15 का होता है O L O O A है, तो A आएगा। ये एक है ना कि 12 है अभी। O A, ये 20 है, T, फिर ये 21 है, T के बाद आएगा आपका U, U के बाद आएगा 9 G, और यह आएगा 21 आपका आ जाएगा V, सॉरी U, 21 आ जाएगा आपका U। आपका ये सीक्वेंस बनेगा, ना कि ये गलत था।
तो इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में देखना है कि मिस्टेक ना हो कहीं कि पूछा क्या है, और पूछे में सबसे इस ऐसे क्वेश्चनों का सबसे होता है सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कितने नंबर है, इस हिसाब से देखिए यहाँ कितने हैं। अगर ये इसका कुछ मल्टीपल में तो आप उनको डेट के हिसाब से देखिए, और मल्टीपल बनी है अनसिक्वेंस सिक्वेंस में भी नहीं है, इर्रेगुलर है, तो हमको देखना पड़ेगा ये कहीं अल्फाबेट्स का नंबर तो नहीं बता रहा है, इसके अपोजिट का नंबर या सब कुछ जोड़ के नंबर नहीं बता रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा। जैसे 24 है, 24 से 92 नहीं कर सकते हम, बट यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं हम, इसे 15 लिखे या 1 और 5 लिखे, तो हमें इससे पता चलेगा कि यहाँ 15 आ रहा है क्या सिचुएशन के हिसाब से, या 1 और 5 आ रहा है। इसलिए ऐसे में दूसरा भी दिया जाता है कंफर्मेशन के लिए कि आप जो लॉजिक लगा रहे हैं वो लॉजिक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप रिवीजन के लिए रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसे कूट का है, फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले अपन को लगता है कि इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका जवाब देना है। मुंबई इज वेरी फेमस, बट ये सीक्वेंस में 4 लेटर दे रहा है, इसका मतलब अपन सोच रहे हैं 6 इनमें से किसी को इंडिकेट करता हो, जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखे थे। इसमें इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, तो देखेंगे हम इसमें एक 6, इसमें 2 6, बट इसमें कॉमन कुछ नहीं है, इसका मतलब 6 किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो देखेंगे इसमें फिर क्या लॉजिक लग सकता है। तो इसमें लॉजिक अगला क्या है, लॉजिक इसमें देखेंगे हम सचिन को इज ए क्रिकेटर, तो सचिन को देखेंगे सचिन में कितने लेटर है। सचिन में देखा आपने 6 लेटर है, ठीक है। इज में कितने लेटर है, 2 लेटर है, तो 2 ठीक है। ए में कितने लेटर है, 1 है, 1 हो गया आपका। क्रिकेटर, क्रिकेटर में आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और यही इसका कोड दिया है। इसका मतलब है ये जो नंबर ऑफ लेटर है वो इसका कोड पे जा रहा है। ऐसे हम सेकंड वेरीफाई कर लेंगे। ही एच ही 2 दिया है, प्लेड में 6, फ्रॉम में 4 है, मुंबई में 6, ये है लेटर का काउंटिंग है। तो इस हिसाब से कर ले, मुंबई में कितने हैं, मुंबई में आपके हैं लेटर 6, इज में कितने हैं 2, बेरी में 4 है, और फेमस में आपके 6। आपका कोड क्या बन जाएगा 6246, 6246 आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन में देखना है अपने को कि बोल क्या रहा है। वैसे अपन लॉजिक लगाते हैं कि सचिन का शायद वर्डिंग 2 होता, तो अपन दूसरे ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं, दूसरा वाला स्टेप भी इसलिए दिया जाता है कि आप वेरीफाई कीजिए जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं क्या, वरना आप गलत सोच रहे हैं तो आप दोबारा सही से सोचिए। इसमें काउंटिंग लेटर का था, काउंट कीजिए लेटर हर वर्ड में कितने हैं, उस हिसाब से इसकी सीक्वेंस हो रही है। तो आप जो क्वेश्चन पूछा उसमें भी ऐसा अप्लाई कीजिए, आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 12, ये वर्ग आकार का पार्क है, इसकी एक भुजा कितनी 12 है, और इसने बोला यदि पार्क के चारों ओर 24 भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा बनाया जाता है। ठीक है, हम इसके चारों तरफ वर्गाकार वाला बगीचा बना देते हैं। ये हमने बगीचा बना दिया। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 24 इसकी लेंथ है। अगर 24 इसकी लेंथ है तो बोला वर्गाकार के साथ पार्क का कुल क्षेत्रफल, मतलब कि ये इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, जब पूरे ऊपर आउटर का है उसका ही पूछ रहा है। तो वर्ग है जिसकी भुजा 24 है, क्षेत्रफल निकालना है किसी वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का निकालना है। तो क्या होता है, जो साइड होती है ये उसका स्क्वायर होता है। कितनी साइड है 24 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कितना होता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 होता है आपका 24 चौका 96, 24 दूनी 48 और 9 होता है 574। आपका 574 आपका आंसर आ जाएगा, 574 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन इजी था। अगर वो पूछ लेता कि आप हमें ये बताइए कि इस वाले एरिया का कितना है, जो वर्गाकार पुराना है वो बगीचा है, इस एरिया का कितना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सही हो जाता कैलकुलेशन वाला। कैसे, ये जो आउटर का है एरिया कितना है 576, इसमें से आपको ये वाला एरिया है आपका, ये वाला एरिया है, इस एरिया को घटाना पड़ता है, यानी कि 574 में से माइनस करना पड़ता है आपको 144, यानी 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना इतना होता है। तो इसके हिसाब से जो आता आपका आया था 2 3 और 4, ये आपका 432 होता है। वो इस वाले एरिया का, जो आपका ये वाला है इस एरिया का
इसका एरिया आया था, इस वाले मतलब इस एरिया का क्षेत्रफल आया था, तो वो आया था। पर पूछा क्या इन्होंने, पूरा टोटल का पूछा है, टोटल का आपका 576 डायरेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आव्यूह दिया है इसमें, इसका देखना है कि आपका इसके रेस्पेक्ट में क्या बन रहा है नेक्स्ट में, कि इसको कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका है आपका कि 7 इस रेस्पेक्ट में देखेंगे, इस डायरेक्शन में, इससे इसका क्या रिलेशन है, इससे क्या रिलेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा। 7, 13 और 174 दिया है, इन दोनों को आप कैसे देख रहे हैं कि कैसे बन जाए। तो हम देखेंगे सर, पहला नंबर है दूसरा नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 7 का गुणा 13 में करेंगे तो नहीं आएगा, 90 बनाएगा। फिर इसका देखेंगे, इसका डबल करके मल्टीप्लाई करते हैं, डबल किया हमने, 7 का 14 आया और इसका आया 13, डबल किया, इसका मल्टीप्लाई किया, ये भी नहीं आंसर आ रहा है। फिर क्या है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिवीजन के लिए रखना है। तो हमने देखा कुछ ऐसा कि 7 को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 13 का मल्टीप्लाई कुछ ऐसा करें कि वो उसको माइनस करें तो आ जाए। तो हमने देखा 7 का कुछ क्यूब स्क्वायर कुछ ऐसा है क्या, तो हम देखते हैं पहली डिजिट है 7, उसका क्यूब करते हैं। फिर दूसरी वाली नंबर है, उसका हम क्यूब करेंगे तो ज्यादा निकल जाएगा, तो हम करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर किया हमने, स्क्वायर किया, अब इसका आ रहा है 343 और इसका स्क्वायर करें तो 169। अब इन दोनों का प्लस करके डिफरेंस करके कुछ 174 आ सकता है। हमने देखा कि 174 इनके माइनस करके आ सकता है, और इसका माइनस करके आ सकता है, देखते हैं माइनस करके आएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 174 आ जाएगा, यानी कि ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम सेकंड पे अप्लाई करके देखते हैं, सेकंड का है 9 का क्यूब, अब माइनस करें तो डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, 25 का स्क्वायर, ये कितना है, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है आपका 729, 729 माइनस के 6 का 625 होता है आपका स्क्वायर। इसको घटाएंगे कितना आएगा आपका 401, 104, इन्होंने 104 दे रखा है। इसका मतलब है कि ये वाला पैटर्न है आपका, फर्स्ट का क्यूब और सेकंड का स्क्वायर दोनों का डिफरेंस है, वो आपका थर्ड टर्म आ रही है। तो हम फोर्थ में भी थर्ड कॉलम में भी, थर्ड रो में भी यही लगाएंगे और इसको देखेंगे कैसे आए। तो चलिए इसमें भी अप्लाई करते हैं हम, ये वाला पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि वो हो सकता है। तो ये होने के लिए 11 का क्यूब माइनस 30 का स्क्वायर, ये कितना होता है 12331 माइनस के 900। इसको इसमें से घटाएंगे हम, कितना आएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा आपका 431, ये आया है आपका 431, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि क्या, हमने एक पैटर्न देखा कि पहले देखा कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई किसी में करें, सेकंड को माइनस कर दें, प्लस कर दें, जितने ट्रायल थे वो सारे आने वाली है। तो हमने देखा कुछ ऐसा नंबर है कि फर्स्ट का कुछ बड़ा नंबर हो और सेकंड का भी हो कुछ स्क्वायर या क्यूब का, उसके हिसाब से आ रहा है, उसके हिसाब से देखा हमने। तो सेवन फर्स्ट टर्म को हमने क्यूब किया और सेकंड टर्म को वो किया स्क्वायर किया, उसका हमने डिफरेंस देखा। अब प्लस होता तो प्लस करके देखते, मल्टी प्लस होता माइनस होता कुछ भी है वो देखते। और थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या, थर्ड नंबर आ रहा है क्या, आ रहा है तो हमने सेकंड में अप्लाई किया कि सेकंड में हम देखते हैं जो पैटर्न देखा है वो पैटर्न करेक्ट है कि नहीं। तो सेकंड ने हमें वेरीफाई कर दिया, तो हमने वो थर्ड में अप्लाई किया, जो पूछा था उन्होंने अननोन, उसका हमने जवाब दे दिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सही होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए, रिवीजन के लिए आप इस क्वेश्चन को रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पासे का है। पासे को मैंने आपको बताया था, जो पूछा है संख्या 1 के अपोजिट में उसको देखिए और एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कीजिए, जो इसमें है उसके हिसाब से आप नंबर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं कि इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो हम इन दोनों में कॉमन है उसको देखेंगे, इस दोनों को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, इसी से निकल आएगा। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 4, तो 4 को हम पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, हम अभी यहाँ क्लॉकवाइज देख रहे हैं। क्लॉकवाइज में देखेंगे क्या अपोजिट में, 4 को लिया 4 2 3, सेकंड में 4 1 और 2, ये आ गया। हम देखेंगे 2 के अपोजिट में इसमें 1 दिखा रहा है और 2 के अपोजिट में 3 के अपोजिट में 2 दिखा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब ऐसा नहीं हो सकता है इसका मतलब 2 को अपन के साथ में रखो तो 1 के अपोजिट में कौन आ जाएगा, 1 के अपोजिट में आपका कौन सा आ जाएगा। जब 2 को 2 के साथ में रखेंगे तो 1 के अपोजिट में कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर 3 हो जाएगा। अगर इन दोनों को ना देखते हम तो इन दोनों से देख लेते, इन दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं, इन दोनों में कॉमन नहीं, तो इस इनमें कॉमन है, इनमें कॉमन है, तो इन दो को देख लेते हम। क्लॉकवाइज जाते हैं, इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपका 4, तो 4 5 1
इस वाले में, और इस वाले में क्या है 4 2 1। इससे हमें पता चल रहा था 1 का 1 है, इसका ये है, इससे भी हमें 1 का पता नहीं चला क्योंकि 1 4 इसमें कॉमन है, तो इससे हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे लिए सही से रहेगा निकालने का तरीके के लिए ये दोनों ही, इन दोनों से हम निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में इसके बाद हम अगली सीरीज को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें इस पैटर्न यही है जो अपने लास्ट टाइम देखा था। इसमें जो क्वेश्चन में दिया है उसके लेटर काउंट कीजिए और जो ऑप्शन में दिए हैं उसके लेटर काउंट कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और उसका फैक्टर कीजिए, एक नॉर्मल फैक्टर। उसके बाद देखिए रिपीटेशन है क्या पैटर्न बन रहा है। नॉर्मली इनका यही कॉन्सेप्ट है देखने का। तो हम कहते हैं 2 4 6 8 10, इसमें कितने हैं 10। ऑप्शन में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 है, इसमें 10 है, तो आगे टोटल 20। 20 को अपन 5 और 4 इन दो पैटर्न को देखना है, इसको देखेंगे हम। तो इसमें हम देखने पे पता चलेगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसके बाद यू आया है, सेकंड नंबर खाली है, थर्ड पे एच आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे एच है, यहां भी थर्ड पे एच है। इसका मतलब है कि ये 5 वाले फैक्टर को काउंट कर रहे हैं, 4 वाले को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 में 1 2 3 4, इसके बाद ये आता ना तो सेकंड पे यहाँ एल आता, क्योंकि सेकंड पे एल है। तो 4 को काउंट नहीं कर रहे, 5 फैक्टर को काउंट कर रहे हैं। 5 को काउंट कर रहे हैं तो यहाँ 5 का हम बोल लेंगे सीक्वेंस के 5 में किस चीज को आना है। तो हम 5 को देखेंगे किस में आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए आपके, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए आपके, 5 ये हो गए। अब इसमें देखेंगे पहला लेटर इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें यू है, इसमें भी यू है। तो मतलब कि इस वाले में पहले में क्या आ जाएगा आपका, पहले में आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो इसमें हम यू लिख देंगे। यू के बाद आ जाएगा एल एच, इसमें सेकंड में एल सेकंड पूछा तो इसमें आ जाएगा एल। एच आया है, इसमें सेकंड में पूछा है एल तो एल आ जाएगा, इसमें सेकंड पूछा है एल, इसमें एच पूछा है तो एच आ जाएगा। इस हिसाब से हम ऑप्शन देखते जाएंगे कि क्या आ रहा है। दो लास्ट में क्या है एच एल आ रहा है, एच एल, इसमें एक ही में एच एल है, तो हमारा एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पे हमारा क्या आ रहा था, यू आ रहा था, पर ये इसमें यू नहीं आ रहा, तो ये नहीं देखे होगा। इसमें 3 में यू आ रहा है, ठीक है यू है। एल एच सेकंड नंबर पे क्या आएगा, एच के बाद यहाँ एच के बाद कोई है, एच के बाद नहीं मिल रहा है अपने को, नहीं मिल रहा है। चलो सेकंड लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या है एन है, ई है, यहाँ पर एच आना चाहिए लास्ट में, लास्ट में एच आएगा, एच है लास्ट में। सेकंड लास्ट में क्या आएगा एल आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें एच एल है, एल एच है, इसमें एच एल है, जबकि एच एल ही अपने को चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके लेटर देखने हैं। सेकंड नंबर पे हमें ऑप्शन में दिए उनके लेटर देखने हैं, दोनों काउंट करके फैक्टर बनाना है, एक नॉर्मल फैक्टर बन जाए। उन दोनों फैक्टरों को अप्लाई करके देखना है कि किस पर रिपीटेशन हो रहा है। हमने देखा 5 पे रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने 4 का नहीं लिया, 5 पे रिपीटेशन करके देखा सीक्वेंस क्या बन रहा है, ऑप्शन के थ्रू गए और आंसर निकाल लिया। सारा भी नहीं निकालना है आपको, शुरुआत का एक दो देख लो, एक आध दो एंड का देख लो, और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन का अंदाजा मिल जाएगा। नहीं तो हम 4 का होता तो 4 का भी ऐसे ही करते। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।